ये आमोस नबी की किताब है और उसके 8वें अध्याय के 11 वचन को मैं आपके लिए पढ़ूंगा। इसे बड़े ध्यान से अपने बाइबल में देखें, पढ़ें और इसे याद करें। बाइबल इस प्रकार से कहती है, परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, देखो ऐसे दिन आते हैं जब मैं इस देश में महंगी करूंगा, उसमें ना तो अन्न की भूख और ना पानी की प्यास होगी, परंतु यहोवा के वचनों के सुनने की ही भूख और प्यास होगी। लोग यहोवा के वचन की खोज में समुद्र से समुद्र तक और पूरब से उत्तर से पूरब तक मारे मारे फिरेंगे, परंतु उसको ना पाएंगे। प्रभु की आशीष उसके पढ़े गए वचन पर हो। हम सभी को प्रभु आशीष, हम सब बैठ सकते हैं। आमीन। क्या प्रभु की तालियां बजा सकते हैं? हालेलुया। परमेश्वर की अपने भवन में आने के मौका दिया, हम यहाँ पर आ सके और परमेश्वर के वचनों का आनंद उठा सके। फिर से प्रभु का धन्यवाद हो, उसने हमें सेहत दी, हमें विश्वास दिया और हमें फाइनेंशियली भी स्ट्रॉन्ग किया कि हम यहाँ पर आ सके। इतने सारे लोग बहुत दूर से यहाँ पर आते हैं और मैं देखता हूँ जो दूर से आते हुए टाइमली आते हैं और जो नजदीक से आते हैं वो देर से आते हैं। और किसी समय हो सकता है कि आने वाले टाइम में आपको जैसे कैमरे का स्टैंड है, एक स्टैंड यहाँ पर होने से आपने ब्लैक बोर्ड और वो देखा स्कूलों में, और वहाँ पर एक नोटिस बोर्ड होता है, व्हाइट बोर्ड या जो भी बोर्ड कहते हैं। हमारे दिन तो ब्लैक बोर्ड होता था, लेकिन आजकल व्हाइट बोर्ड होता है। तो आप यकीन सब आप ये समझ लीजिए कि आज की एजुकेशन के स्तर क्या है कि काले अक्षर भैंस बराबर, लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो हमने ब्लैक बोर्ड पर सफेद अक्षर पढ़े। आप समझ गए इस संदर्भ को? आज की जनरेशन काला अक्षर पढ़ती है और इसलिए मेहनत सुनती है भैंस बराबर, क्योंकि वो ब्लैक बोर्ड पर नहीं पढ़ते, व्हाइट बोर्ड पर सफेद अक्षर पढ़ते। लेकिन हमने ब्लैक बोर्ड पर सफेद अक्षर पढ़े, इसलिए काला अक्षर भैंस बराबर आज की जनरेशन से हमारे हमने काला अक्षर नहीं पढ़ा, हमने सफेद अक्षर पढ़ा। आमीन। तो याद रखिए चीजों को। तो हो सकता है कि बोर्ड आपको मिले और वहाँ पर कुछ स्लोगन आर्टिकल आपको लिखा हुआ मिले और फिर आप उसको फेस कर पाएंगे तो अच्छी बात है। और कहीं ऐसा ना कि पूरे मीटिंग के दौरान वो बात, वो स्लोगन, वो वाक्य आपको कच्चू उठता रहे। जैसे कि हो सकता है आप एंट्री करें और एक स्लोगन आपको उस बोर्ड पर लिखा हुआ मिले कि आप समय से हैं और नीचे लिखा हो 10:15 AM, 10:30 AM नहीं, 10:15 AM, क्योंकि आपका समय यहाँ पर 10:15 पर होता है ना कि 10:30 पर। अगर आप मैसेज पढ़ते हैं तो नेक्स्ट, अगर आप मैसेज पे विश्वास करते हैं तो, अदरवाइज आप यूं आ गए हैं और कहते हैं हाँ मैं बिलीवर हूँ, ओके आप चलते रहिए, जैसा मर्जी आया आप उसे। अगर हो सकता है आप एक दिन आए और वहाँ पर लिखा है कि आप यहाँ आने से पहले आप घुटने पर गए थे, आपने आज की मीटिंग के लिए, वचन के लिए, पास्टर के लिए और लोगों की प्रार्थना करी। हो सकता है किसी दिन आपको मिले कि आपने पिछले हफ्ते उपवास रखा। हो सकता है आपको मिले क्या आपने अपने उस व्यक्ति के लिए, उस भाई और बहन के जो आपसे थोड़ा सा चिढ़ता सा है, आपको पसंद नहीं करता, क्या आप उससे गले मिलने में सहज महसूस करते हैं और बस मुंह मोड़ लेते हो, देखते चलो नहीं मिला, उसने मुझे देखा तो अच्छा ही है। और यही वो लोग हैं जो आपको एक दिन नरक भिजा देंगे। ये वो लोग हैं, आप उन पर ओवरकम नहीं पा रहे, आप उन पर जय नहीं पा रहे। बाइबल कहती है, हमने भी बहुत सारे आजकल तो लोग व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ज्यादा स्टूडेंट हैं और लेक्चरर भी है और कई उसके डीन माने जाते हैं, इतने ज्यादा वो व्हाट्सएप और फेसबुक पर रहते हैं, जैसे उनको लगता है सारी दुनिया सब छोड़कर के इन्हीं के सारे आर्टिकल पढ़ती रहती है। अरे और भी काम हमारे पास करने और सुनने के लिए इन सारी चीजों के बारे। तो वो लोग प्रेम जो सबसे फोर्स वाला, सबसे ताकत वाला हथियार है, जो सबसे ज्यादा आसानी से और तेजी से और हमेशा के वर्क करता है। हमें बाइबल कहती बुराई से ना हारो, वरन बुराई को भलाई से जीत लो। जो ओवरकमिंग है वो फोर्स जो आता है वो लव के द्वारा आता है, वो आपको लव के द्वारा आता है, ये जानते हुए कि अगला व्यक्ति के पास ये नहीं है। अगर आप एक ही सवाल एक पढ़े लिखे व्यक्ति से पूछे कि 2 और 2 कितना होता है, वही सवाल अनपढ़ व्यक्ति से पूछे और अगर अनपढ़ व्यक्ति को गलत जवाब देता है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपको मजा आएगा, हमदर्दी उपजेगी उस व्यक्ति के लिए, क्योंकि व्यक्ति क्या है। लेकिन अगर वही सवाल आप पढ़े लिखे मुझे अरबों गलत जवाब दे, आप सर को जाएंगे क्या मामला, इसने इतनी पढ़ाई क्यों करी, क्यों आप उससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसको सही जवाब देना चाहिए था लेकिन उसने नहीं दी। इसलिए याद रखिए कि आप उन लोगों पर अगर जय नहीं पा पाते जो अज्ञानता में है या आपसे ऐसे जानबूझ करके ऐसे कर रहे हैं, तो आपके पास प्रेम की थोड़ी कमी है। आपको उस प्रेम में आगे बढ़ना चाहिए जो परमेश्वर का प्रेम है,
जो हमें परिस्थितियों के आधार पर प्रेम करना नहीं सिखाता, जो हमें अनकंडीशनल लव सिखाता है, जैसा कि परमेश्वर ने भी हमसे प्रेम किया। परमेश्वर का जो प्रेम है अनकंडीशनल है। बाइबल ये सिखाती, जब हम पापी ही थे तो मसीह यीशु हमारे ठीक समय पर मरा। कब मरा? वो जब हम ठीक थे, जब चर्च आने लगे, जब हमने उपवास करना शुरू किया, जब हमने सिनेमा और दारू छोड़ दिया, जब हम पापी ही थे। तो आप अगर परमेश्वर हमसे इस कंडीशन में प्रेम कर सकता है, तो हम अपने भाई और बहनों को उस कंडीशन में क्यों नहीं प्रेम कर सकते? आप कहेंगे तो क्या मतलब वो वैसे रहेंगे और नहीं रहेंगे, परमेश्वर के बीच का मसला। बाइबल ये नहीं कहते उनके कामों में साझी हो जाओ। इस परमेश्वर ने हमसे जब प्रेम किया तो ऐसा नहीं था कि हम गलत थे तो भी गलत हो गए। वो परमेश्वर ही बना रहा और हमें सही ट्रैक पर लाने के लिए वो जो कुछ कर सकता था उसने किया। और यही वजह है कि हम सही ट्रैक पर ऑलमोस्ट चल रहे हैं, लेकिन अभी भी हमें रफ्तार पकड़नी है। हमें मंजिल तक पहुंचना है, सिर्फ चलते नहीं रहना, सिर्फ ट्रैक पर नहीं आ जाना, हमें आगे बढ़ना है। और इसलिए आज का ये संदेश है इस अकाल के बारे में जो वचन के सुनने का है। और मैं इसको एक शीर्षक दूं तो मैं कहूंगा परमेश्वर की आवाज आखिरी दिनों में। शायद मेरे ख्याल से बाइबल का संदेश भी है इस सेम टाइटल से, परमेश्वर की आवाज इन आखिरी दिनों में, द गॉड्स वॉइस इन लास्ट डेज। महीनों में नहीं, सालों में नहीं, दिनों में। हालेलुया। इससे पहले कि मैं यहाँ पर जाऊं, मैं आपके लिए कुछ चीजों को आज एक पैराबल को डिकोड करेंगे, एक दृष्टांत को हम समझेंगे। लूका 11:11। और मैं चाहता हूं कि आप इसे ध्यान से समझें, क्योंकि लूका 11:11 का दृष्टांत आज के संदेश में आगे बढ़ने से पहले आपके मसीह जीवन में एक माइलस्टोन हो सकता है, एक ऐसा पड़ाव, एक ऐसी टॉपिक हो सकता है जो आपके जीवन के जो सोच को, जो नजरिए को क्या कर देता है, बदल सकता है। क्या आप तैयार इसके लिए? लूका, मैं चाहता हूं भाई विशाल आप इसे पढ़े। लूका 11:11 ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर प्रार्थना करना और लज्जा छोड़ करके मांगने के बारे में बाइबल बात कर रही है। अगर आप इसके शुरू के हेडिंग को पढ़ेंगे, मैं चाहता हूं हेडिंग को पढ़ेंगे। तुम में से ऐसा हेडिंग, उसका हेड तो सबसे पैसेज के ऊपर हेडिंग होगा, हाईलाइट किया गया होगा। प्रार्थना के संबंध में यीशु की होगा सर भाई के पास पुराना, ठीक है। प्रार्थना के संबंध में यीशु की शिक्षा, और ये है जहां पर हम आज शिक्षा देने जा रहे हैं। इससे पहले कि संदेश में जाए, मुख्य विषय पर जाए, मैं इस पैराबल को डिकोड करना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि आप ध्यान से इसे समझें कि यीशु क्या सिखा रहा है। और यहाँ पर जो चीजें हैं, जो प्रतीकात्मक चीजें हैं, वो बड़ी महत्वपूर्ण है। और जिस क्रम में जो अपोजिट है, जो अपोजिट मैटर है या एलिमेंट है, वो बड़ा महत्वपूर्ण है। सुनिए यीशु ने क्या कहा। तुम में से ऐसा कौन पिता होगा। जी हाँ, यहाँ पर सबसे पहले एक बाप पिता के बारे में की जा रही है। यहाँ पर मम्मी नहीं है, यहाँ पर वाइफ नहीं है, पर भाई और बहन नहीं है। यहाँ पर यीशु मसीह पिता को रिप्रेजेंट करने की बात कर रहा है। तुम में से ऐसा कौन पिता होगा कि जब उसका पुत्र, और यहाँ पर पिता और पुत्र के बारे में है, रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो मछली के बदले उसे सांप दे। जी हाँ। या अंडा मांगे तो उसे बिच्छू दे। अब आप एक लाइन में रोटी लिख सकते हैं और मछली लिख सकते हैं और अंडा लिख सकते हैं, और उसके दूसरे क्रम में आप पत्थर और सांप और बिच्छू लिख सकते हैं। देखेंगे कि रोटी के कंपैरिजन क्या है, पत्थर। सांप के कंपैरिजन क्या है, मछली के कंपैरिजन में क्या है, सांप है। और अंडे के कंपैरिजन में बिच्छू है। तो ये बहुत तार्किक बातें हैं, लेकिन कई बार इन चीजों को बस यूं ही सोचते कि हाँ ठीक है यीशु ने ऐसा कहा था, तो बस प्रार्थना के संबंध में बातें कर रहे हैं। लेकिन इन बातों का गहरा अर्थ है, क्योंकि बाइबल बताती है यीशु मसीह की जो दृष्टांत थी, उसकी समझ यीशु मसीह बाद में चेलों को देता था। हम उस समझ के डिटेल्स को कुछ ही पैराबल में पढ़ते हैं, जैसे उसने बीज बोने का समझ दिया उनको, और हम उसको पढ़ते हैं कि उसने क्या समझ दिया। लेकिन बहुत से ऐसे दृष्टांत है जिनकी समझ उसने दी उनको, लेकिन हम उसको पढ़ते नहीं डिटेल। क्या मैं समझा पा रहा हूँ? जैसे बीज बोने वाला बीज बोने निकला तो उसके पीछे भी बुरा बीज आया, और एक यीशु मसीह ने बीज ऐसा बोला कि मांग के किनारे और झाड़ियों में और पथरीली जमीन पर अच्छी, ये और इनके दृष्टांत यीशु मसीह ने समझाया तो वो डिटेल्स भी है कि वो बीज क्या है, वो झाड़ियां क्या है, वो पथरीली, वो डिटेल। लेकिन अभी इस दृष्टांत का डिटेल नहीं मालूम कि यीशु ने क्या समझाया। लेकिन मैं यकीन करता, जैसा कि लिखा, कि वो बात को समझाता था। अगर वो समझाता था तो आज हमें भी समझ आनी चाहिए। अगर वही यीशु उन दिनों में उन दृष्टांतों का तो बाद में एकांत को उन्हें समझाता था, तो वही यीशु आज फिर से उनको सिखाने के लिए तैयार है, जो डिसाइपल है। और डिसाइपल बिना डिसिप्लिन के कभी नहीं हो सकते।
डिसाइपल होने के लिए डिसिप्लिन होना चाहिए। हर एक गुरु अपने चेले से, शिष्य से, स्टूडेंट से डिसिप्लिन की मांग करता है। आपको तब तक गुरु सिखाने के तैयार नहीं था जब तक कि वो ये नहीं पा लेता कि आप डिसिप्लिन में हैं। कैसे कोई कलीसिया चर्च ऑर्डर में ना रहते हुए रैप्चर में जा सकती है? असंभव है। अगर आप चर्च ऑर्डर में नहीं है, अगर उन क्रम में नहीं जो परमेश्वर के वचन में रखा गया है, परमेश्वर के नबियों और प्रेरितों से कलीसिया ने स्टेब्लिश किया है, अगर आप उस ऑर्डर में नहीं है, उस क्रम में नहीं है, आप रैप्चर की जो सब जब आ गए, मेरी सलाह है कि छोड़ दीजिए। कोई दूसरा काम, कोई दूसरा ऑर्गेनाइजेशन, कोई दूसरी सोसाइटी अपनाइए, शायद थोड़े समय में जीवन बचा हुआ उसमें कुछ सक्सेस मिल जाएगा। लेकिन अगर तो आप यहाँ पर आए हैं और ऑर्डर से बाहर है, नियम से बाहर है, परमेश्वर के संदेश से, वचन से बाहर है, और जो भी प्रेजेंट मिनिस्टर आपको बातें करता है उससे बाहर है, तो मेरी सलाह है आप इस सब बात देखना छोड़ दीजिए। कुछ फायदा आपको होने वाला है। किसी भी कलीसिया के लिए, ऐसा नहीं कि हमारी कलीसिया के लिए, किसी भी कलीसिया के लिए जो इस बातों का बिलीव करती है लेकिन ऑर्डर में नहीं है, व्यक्ति जो ऑर्डर में नहीं है वो कहीं पर नहीं जा रहा है। बहुत सारी बार हम कलीसिया में बने होते हैं और बिलीव वो करते जो हम चाहते हैं। आप ऐसा करते हुए रैप्चर में नहीं जा रहे हैं। आपको एग्जांपल देता हूं, इससे पहले हम फिर से आऊं इस पैराबल को डिकोड करें। एग्जांपल देता हूं, मिकाया के समय में दो राजा थे, यहोशापात और आहाब की तरफ जानते हैं, और उनके पास एक चढ़ाई करने का, एक लड़ाई का एक मौका था, और वो रामोत के गिलाद पर चढ़ाई करने जा रहे थे। लेकिन यहूदी होने के नाते ये जरूरी समझना, ये उनका कल्चर था, इनके सिस्टम में था कि भविष्यता से सलाह ले, और उन्होंने ऐसा करके मिकाया को इनवाइट किया, बुलाया, जबकि 450 उनके ऑलरेडी पक्ष में थे। और ये कोई जरूरी बात नहीं होती कि जिसके पक्ष में ज्यादातर मेजॉरिटी वो बात सही हो, इसकी कोई गारंटी नहीं होती। कभी कभी अकेला व्यक्ति सही होता है, और ऑलमोस्ट परमेश्वर मेजॉरिटी में काम नहीं करता। नबी संदेश में कहता है शत्रु के फाटक पर अधिकारी होना से अंत समय का प्रचार करे। नबी कहता है परमेश्वर कभी दो लोग का एक विचार हो एक साथ नहीं, इसलिए परमेश्वर अकेले काम करता है। किसी अब यहाँ पर जितने भी लोग हैं, अगर हम एक पोल करें, वोटिंग करें इस विषय में, तो अलग अलग विचार होंगे। कई बार हो सकता है कि आप ना बोले फिर भी चलो ठीक है, लेकिन वोट दे दिया सहमति में सबके, क्योंकि सब दे रहे हमने भी, लेकिन आपका विचार अलग हो सकता है। इसलिए परमेश्वर कभी ग्रुप के द्वारा काम नहीं करता, कभी वो सोसाइटी और बहुत झुंड के द्वारा। परमेश्वर एक व्यक्ति अकेले को लेता है, क्योंकि अकेला ही वो काम कर सकता है। तो याद रखिए, इसीलिए तो अहाब ने मिकाया को बुलाया, मिकाया आया भी, वहाँ यहोशापात भी है, और सलाह ली गई, और परमेश्वर के उस जन ने उनको सलाह दी भी, उनको भविष्यवाणी करके साफ बता दिया कि मुझे इस्राएल में चरवाहे की भेड़ दिखाई देती है। और उन दिनों में उनका जो चरवाहा राजा होता था, उन दिनों में इस्राएल राजाओं के अंतर्गत आगे बढ़ रहा था, और आहाब सबसे निकम्मा राजा था, क्योंकि उसके जैसा निकम्मा कोई और नहीं, कि उसने अपने अधिकार अपनी पत्नी को बेच दिए। मैं ज्यादा नहीं कहूंगा इसके बारे में, ये बाइबल है, और ये कभी भी अलग नहीं होती है, बदलती नहीं है, हमेशा वैसा ही रहती है। लेकिन वहां पर एक व्यक्ति जिसने सलाह के लिए बुलाया, और वो था यहोशापात। मैं यहाँ आहाब का जिक्र नहीं कर रहा हूँ, बाइबल के अकॉर्डिंग यहोशापात आहाब से ज्यादा अधिक धर्मी था। बाइबल के अकॉर्डिंग यहोशापात आहाब की कंपैरिजन अच्छा व्यक्ति था। बाइबल के अकॉर्डिंग ये यहोशापात ही ने मिकाया को बुलाया, क्या हमारे किसी कोई और आवश्यकता है? एक्चुअली आहाब ने उसको इग्नोर मार दिया था मिकाया को। अगर इग्नोर नहीं मारा था तो मिकाया पहले ट्रिप में वहां पर होता था, लेकिन नहीं, आहाब ने मिकाया को नहीं बुलाया। ये तो यहोशापात ने मिकाया को बुलाने के लिए पूछा या कहा उनसे, लेकिन यहाँ मार्केबल बात यह है कि बुलाया गया, सलाह ली गई, समझा गया। इनफैक्ट इस बात का असर राजा पर हुआ, उन्होंने अपने कपड़े बदल लिए। इन सब के बावजूद एक चीज जो हम पर नहीं हुई कि सलाह लेने के बाद मानी नहीं हुई। बेहतर था कि आप सलाह ना लेते, बेहतर था कि आप पूछते ही ना। लेकिन चूंकि ऐसा भी संभव है कि आप धर्मी इस प्रकार के यहोशापात के समान हम धर्मी हो, हम पास्टर को बुलाएं, पास्टर से पूछें और हर एक चीज को वेरीफाई करें, और फिर भी वही करें जो हम करना चाहते हैं। ये तब हुआ था, ये आज भी संभव है। और ऐसा करके आप सिर्फ हार को पाएंगे, जीत नहीं पाएंगे, जैसा कि आहाब और ऐसा कर नहीं पाया। ऐसा करके आप जीत नहीं पा सकते। हम कई बार मुझे कई बार इस बात की समस्या रहती है, तनाव रहता है, अब सोचता यार कहीं कोई बुरा ना मान जाए। अब मैं आपको सही बताता हूँ, ये एज ए ह्यूमन ये सोच है और होती है, कोई भी सोचेगा इस तरह से। आप ये मत कहना मैं नहीं सोचता ऐसा, आप मत कहना मैं यकीन नहीं करूँगा, क्योंकि एक मनुष्य के तौर पर ये सभी की फीलिंग है। सभी इन बातों से गुजरते हैं, चाहे अपने रिश्तेदारियों में, चाहे अपने पड़ोसी से, चाहे अपने स्टाफ में, चाहे चर्च में, कहीं पर भी जहां पर भी मामला बन जाता है तो एक बार ही आता है यार पूरा ना मान जाए,
और ऐसे रिलेशन जहां पर आपको सोचना पड़ता है यार बुरा ना मान जाए, ये रिलेशन कभी भी सच्चे नहीं होते। ये रिलेशन कभी भी सच्चे रिलेशन नहीं हो सकते। अगर आपको सोचना पड़ गया वो बुरा मान जाएगा, फिर आपके बीच में कुछ पक्का है ही नहीं। आमीन आमीन। वो छोड़ करके चला जाएगा, वो फिर ऐसा करना बंद करे, फिर ऐसा रिलेशन किसी ये रिलेशन तो बस फरेब है, ये तो बस धोखा है। अगर एक पत्नी इसलिए अपने पति के साथ मजबूरी में निर्वाह कर रही है और बातों को सह रही है और मुझे छोड़ देगा, फिर मैं कहाँ जाऊंगी, अब मैं तो प्रेम विवाह करके आया हूं, मेरे घर वाले मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे वगैरह वगैरह। वो डर के मारे चिपकी हुई है, प्रेम के मारे नहीं चिपकी हुई है। अगर प्रेम होता तो कभी वो ये बात आती नहीं कि मुझे छोड़ देगा। अगर ऐसी पति भी अपनी पत्नी के साथ उसके हर तरह की बवाल में चिपका हुआ है, बना हुआ है, यार बवाल मचा देगी, ये तो किंग का तारा बना देती है, वहां पर कोई प्रेम नहीं है, वहां तो सिर्फ समझौता चल रहा है। और ये कभी पक्का रिश्ता नहीं, ये कभी ना कभी आपको परेशान करेगा। एक चर्च को अपने पास्टर पर और एक पास्टर को अपने चर्च पर, अभी शारीरिक से आदमी पर लेकर के आ रहा हूं, भरोसा होना चाहिए कि अगर ये कुछ कर रहा है तो उसके पीछे कोई मतलब है, इसके पीछे कोई बात है। अगर तो पास्टर सोचते हैं ये बुरा मान जाएंगे, और अगर तो कलीसिया सोचती पास्टर से अगर मैंने बात की तो वो बुरा मान जाएगा, नहीं सर, फिर ये कोई रिलेशन नहीं है। मैं अपने चर्च के लिए ही नहीं, ये हर एक चर्च के लिए कह रहा हूँ। ऐसे अगर परमेश्वर हमारे बारे में सोचे, ओ ये कितने दिन से परमेश्वर 3 बार दुआ करी, परमेश्वर का प्रेरित, परमेश्वर का एक तरह से याजक और उपदेशक हर एक चीज 3 बार दुआ करी, प्रभु ने एक बार भी नहीं सुना। आप बोले आप बहुत अगर 3 बार दुआ करी तूने मुझे दिया नहीं, और मैं 4 में सेवकाई उधर लिया ही सेवकाई दे। और उसने किया ऐसा, वो जानता था परमेश्वर ने अगर मेरी प्रार्थना नहीं सुनी है तो कोई बात है। वो इसलिए नहीं मेरा परमेश्वर की मेरी प्रार्थना सुने, परमेश्वर है इसलिए परमेश्वर है। हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए और वो करने के लिए जो हम चाहते बाध्य नहीं है, मजबूर नहीं है, हम उसके कर्जदार है कि वो हमारा कर्जदार है। ऐसे हर एक रिलेशन में है। अगर तो ये डर है कि यहाँ पर हो जाएगा तो यहाँ पर प्रेम नहीं, डर। इसलिए बाइबल के अंदर में प्रेम का जो विलोम है, जो अपोजिट है, वो डर है, नफरत नहीं है। आपकी हिंदी के व्याकरण में प्रेम का अपोजिट नफरत हो सकता है, लेकिन बाइबल के व्याकरण में डर का जो अपोजिट, प्रेम का जो अपोजिट है वो डर है। इसलिए बाइबल सिद्ध प्रेम में कोई भय नहीं होगा। अगर परमेश्वर मुझे नहीं देगा फिर भी मैं आगे बढ़ता रहूंगा, क्योंकि मैं ये जानता हूं अगर वो नहीं दे रहा तो कुछ तो अच्छी बात है। मैं आपको हिस्ट्री बताता हूँ। एस्तर की किताब में लिखा, जहां पर राजा शेर 126 प्रांतों में हिंदुस्तान 126 नंबर पर था, राज्य करता था। जिस दिन इजरायलियों के कत्लेआम का ऑर्डर निकल गया और जिस दिन यहूदियों के मारे जाने का ऑर्डर हो गया, मोर्दकी का फंदा भी तैयार हो गया, तखत वो पोस्ट भी वहां पर खड़ा कर दिए थे जो लगभग 50 साल का था। मैं ये सोच नहीं पाता कि 6 फीट के, मान लो 6 फीट का आदमी होगा तो 50 साल का पिलर क्यों बना दिया? 10 फीट की फांसी हो जाती। अरे 4 फीट का तो गैप चाहिए। फांसी चढ़ाने के लिए 50 साल लंबा पिलर क्यों चाहिए? 10 फीट में फांसी हो जाती है आराम से, मर जाएगा आदमी। अरे 1 फीट का भी गैप है तब भी मर जाएगा। लेकिन दुनिया को दिखाना चाहता है, सारी चीजें हो रही थी वहां पर, लेकिन बाइबल बताती है उस रात राजा को नींद नहीं आई। हमें उस रात राजा को, मैं आपसे ये बात क्यों बता रहा हूं, क्योंकि हमें चीजें हमारे समय में चाहिए होती हैं, लेकिन परमेश्वर चूंकि सारे समयों का परमेश्वर है, वो जानते इसे कब देना है, और अगर वो नहीं दे रहा तो हम जानते हैं इसके पीछे कोई भलाई है। ऐसे ही हमारे संबंधों में अगर एक दूसरे से प्रेम रखते हैं, बिलीव करते हैं, तो पति पत्नी का रिश्ता शरीर का रिश्ता नहीं, प्रेम का रिश्ता होता है। क्योंकि अगर पति पत्नी का अगर शरीर के बात है तो किसी भी स्त्री पुरुष के साथ वो शारीरिक संबंध बनाए जा सकते हैं, इसलिए मसला शरीर संबंध का नहीं होता है। बाइबल बताती है बिछौना निष्कलंक ठहरे। कोई बिछौना कैसे निष्कलंक हो सकता है? आप जरा ओपन माइंड से सोचिए इन चीजों को। वहां पर शारीरिक संबंध की बात नहीं है, वहां पर प्रेम और भरोसे की बात है। हालेलुया। और शारीरिक संबंध ये पति पत्नी बनाता है तो मुझे माफ करिए, ऐसे जाने कितने पुरुषों की जाने कितनी पत्नियां हैं और जाने कितनी स्त्रियों की जाने कितने पति है संसार में। ये शारीरिक संबंध नहीं, ये प्रेम और विश्वास है। सुबह राजा को नींद नहीं आई और तब उसने इतिहास की किताब मंगाई और इतिहास की किताब में देखा गया कि जब 2 सिपाही बगावत कर रहे थे, जो भी कहते राजा पर अटैक करने वाले थे, तो यहूदी मोर्दकी उन्होंने बता दिया था, और उस यहूदी मोर्दकी की वजह से उस रात राजा की उस दिन राजा की जान बच गई। राजा ने पूछा फिर उसको कुछ इनाम वगैरह दिया गया था क्या उस दिन? नहीं,
क्या गुजर रहे होगी? यार मैंने राजा की जान बचाई, लोग ऐसे में तो लोग आधा राजपाट कर देते हैं। ऐसे में तो मुझे मेरी कई शादियां कराते और एक जागीर मुझे सल्तनत देता है कि मोर्दके तू इस सल्तनत पे राज्य कर। और कहता है यार मैंने अच्छा खासा जान भी जान का बाजी भी लगा दिया, वो सारे मेरे खिलाफ हो गए और राजा ने कुछ इनाम भी। यही सोच उसकी हो सकती होगी, लेकिन मेरी बाइबल के अकॉर्डिंग इसकी सोच ऐसी नहीं थी। सोचो अगर उस दिन उसे इनाम दे दिया गया होता तो आज रात क्या होता? क्या मोर्दके उस दिन बच पाता कभी? इतिहास बताया गया कि उसको उस दिन कोई इनाम नहीं मिला, और ये बात वास्तव में दिल दुखाने वाली हो सकती है। उस दिन में मैंने इतना बड़ा काम किया, अरे यार ये तो कमाल का व्यक्ति है, और ये सब तमाम बातें कुछ भी सोचा सकता है। और अगर आप कुछ ऐसा करें किसी के लिए और आपको कुछ रिस्पॉन्स ना मिले, एक थैंक यू भी ना मिले, तो बेकार है यार, ऐसे पे लड़ाई करना। मोर्दके के साथ यही हुआ था। आप बाइबल उठाओ और पढ़ो, एस्तर की 6वें अध्याय में घटना मिल जाएगी। तब उसने देखा कि उस दिन उसे कोई इनाम नहीं मिला था, उनका अब समय है, उसने अब समय है कि उसको सम्मानित किया जाए, उसे राजा की घोड़े में बैठाया जाए, उसे राष्ट्रीय वस्त्र पहनाया जाए, और वो सारी चीज आप पढ़ रहे उसके बाद में, जब परमेश्वर ने आपको उस समय नहीं दिया जब तो आपको जरूरत थी, कोई कारण था मेरे भाई में। परमेश्वर उस सही समय के इंतजार करता, जब वो सही समय आएगा आपका इनाम आपको जरूर मिलेगा। जो कुछ आपने परमेश्वर के लिए किया है ये आपके समय नहीं मिलेगा, ये परमेश्वर के समय मिलेगा। हालेलुया। इसलिए प्रार्थना के संबंध में यीशु ने कहा, तुम में से ऐसा कौन पिता है? ये बात पिता की है, ये बात किसी शासक की नहीं, ये बात किसी जमींदार की नहीं, बात किसी प्रिंसिपल की नहीं, बात किसी और डीएम है, ये बात पिता से संबंधित पुत्र के साथ है। तुम में से ऐसा कौन पिता है? एक चीज में कंफर्म कर देता हूं इस वर्ष के आखिरी लाइन के अंदर में, जब तुम बुरे होकर के, ये दिमाग में ख्याल मत पालने के बच्चे हैं, यीशु के तुम बुरे होकर के, तो हम बुरे ही हैं। बाइबल इंग्लिश में बीइंग एन evil, being an evil, हम बुरे ही है। अगर यीशु ना होता हमारे पास कोई भलाई नहीं। अगर यीशु हमें ना मिला होता हम अभी भी वही कर रहे होते जो शेष संसार कर रहा है। आप उन लोगों को, अपने बहनें, अपने साथी बहनों को देखें जिन्हें उस संसार में अपने स्टाफ में, अपने रिश्तेदारियों में, अपने स्कूल में छोड़े, वे अभी भी वही कर रहे हैं। पुरुष अपने सारे पीछे देख सकते हैं, अपने रिश्तेदारों को, अपने पड़ोसियों को, अपने दोस्तों को, अपने वर्क प्लेस की जगहों पे वे अभी भी वही कर रहे हैं जहां से आप निकल आए, वो अभी भी वही कर रहे हैं। लेकिन आपका बताओ इसने नहीं कि आपने नया चर्च ज्वाइन कर लिया, आपका बताओ इसने कि आपने यीशु मसीह को एक्सेप्ट कर लिया, और यीशु मसीह को एक्सेप्ट करने में कोई बुरा कैसे रह सकता है? हमें उसकी प्रेजेंस उसको अच्छा बना देती है। स्वाभाविक है, अगर तुम में से ऐसा कौन पिता है यदि उसका पुत्र रोटी मांगे, तो पहली चीज यहाँ पर रोटी के कंपैरिजन में पत्थर, स्टोन्स है। तो पहले हम रोटी को जानेंगे। अब जानते हैं कि रोटी एक शब्द आता है बेथेल है, जो शब्द आपने पढ़ा है बेथेल है। तो बेत का मतलब होता है घर, और लेखेन का मतलब होता है रोटी, और इन दोनों को जब मिला देते हैं बेथेल है मतलब परमेश्वर की घर की रोटी बन जाती है। और अगर आप हिब्रू वर्ड लेखेन में जाएंगे, मैं इसका स्पेलिंग आपको प्रोनाउंस करता हूँ। इसके दो स्पेलिंग है। पहले जो बेथेल के साथ मिलकर बनता है उसकी लास्ट 5 वर्ड है LECHEN, लेखेन, इसे लेखेन बोलते हैं। लेकिन जब इसे अलग से आप पढ़ेंगे तो ये LACHEM होता है, जिसका अर्थ होता है युद्ध के लिए तैयार होना। पहला इसका अर्थ जो होता है लेखेन का पहला अर्थ होता है परमेश्वर की घर की रोटी, ब्रेड। और ब्रेड से यहाँ पर संदर्भ सिर्फ चपाती से नहीं है, वो हर एक चीज, वो हर एक फूड जो आपको सर्वाइव रखने के लिए दिया जाता है। अब हो सकता है कि बॉम्बे में शायद वहाँ पर तो रोटी होती नहीं है, होती लेकिन लोग बनाते नहीं, बहुत कॉस्टली और बहुत मेहनत वाला काम है, बहुत टाइम लगता है, तो पाव खाते हैं, तो उनके लिए वही ब्रेड है, वही रोटी है। अगर किसी और जगह जाए तो जो भी चपाती, पराठा, बन, पाव, जो भी है जिससे भी आप जीवन को जीते हैं, पंजाब में जाए वो चावल भी खा के कहेंगे रोटी खा के नहीं खाते, रोटी, वो चावल तो भी मतलब वो उनका संभव उससे सेंस है खाना खाए कि नहीं खाए। वो भले आपके डिनर में, लंच में चावल रखो, फिर भी वो कहेंगे रोटी खा लो। मैंने ये उनका मतलब नहीं बता रहा, इसलिए कि रोटी का मतलब वो जो आपको जीवित रखता है शरीर के अंदर। तो पहला जो उसका संदर्भ है रोटी से, दूसरा उसका संदर्भ है लड़ाई के लिए, और तीसरा उसका जो अर्थ होता है वो होता है ओवरकम, जयवंत होना।
यानी कि परमेश्वर की जो वचन की जो रोटी है वो आपको युद्ध के लिए तैयार करती है, और जब आप तैयारी करते हैं और रोटी को खाते रहे, ये गारंटी आप जय पाएंगे। और इस दोनों कंपैरिजन को मत्ती के 4 अध्याय में बड़े बारीकी से दिखाया गया। और शैतान यीशु के पास है क्योंकि भूखा था। आप देख रहे हैं इस कंपैरिजन को यूं ही नहीं रखा गया। ऐसे नहीं यीशु मसीह ने बोलना शुरू किया, चलो रोटी बोला तो पत्थर लगा दो, पत्थर निकाला तो पत्थर बोल देता हूँ। ये यूं ही नहीं है, इन्हें किसी महान बुद्धिमत्ता की तरह स्पेशली डिजाइन किया गया है। जैसे केमिस्ट्री की किताब होती है, जैसे मैथ की किताब होती है, और जैसे ग्रामर की किताब होती है, डिजाइन किया जाता है कि पहले क्या पढ़ना है, बाद में क्या पढ़ना है। तो याद रखना, उसने कहा अगर तू भूखा है तो कह दे ये पत्थर रोटियां बन जाएंगी। पत्थर और रोटी फिर से आ रहे। आमीन। और उसे तुम में से कौन है जो जिसका पुत्र रोटी मांगे तो उसे क्या देगा? तो रोटी क्या है? परमेश्वर का वचन। रोटी क्या है? ये आपको युद्ध के लिए तैयार करती है, और परमेश्वर का वचन ही है जो आपको जयवंत बनाता है। सो रोटी यानी कि अगर आप मांस, यीशु मसीह ने, मेरे भाई बहन आपको बताऊं, अगर आपने सही से बाइबल को स्टडी किया है तो यीशु मसीह ने सिर्फ 2 चीजें मांगनी सिखाई, बाकी चीजें मांगनी नहीं सिखाई। मांगने के मना किया, बोला चिंता नहीं करना क्या खाएंगे, मांगना मत, चिंता नहीं करो मांगो कैसे, चिंता ही मना कर दिया। चिंता नहीं करना पहनेंगे क्या, तो इसी तुझे खाना पीना मांगना, लेकिन 2 चीजें मांगनी सिखाई उसने। ऐ हमारे बाप की दुआ में कहा तुम दुआ करो कि रोज की रोटी आज हमें। लेकिन हम सब जानते हैं ये वो रोटी जिससे हमारा शरीर तृप्त होता है, ये वो रोटी जिससे हमारा प्राण तृप्त होता है, जिससे हम बनाए गए हैं। मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, हर एक चीज का एक एनवायरनमेंट होता है, वो उसी एनवायरनमेंट में सर्वाइव करती है। जैसे अगर हम सीड की बात करें, वनस्पति विज्ञान की बात करें, मटेरियल लाइफ की बात करें, तो जो जितने भी बीज होते हैं उनका जो किंगडम है वो ग्राउंड है। हर एक बीज का जो राज्य है वो क्या है? जमीन है, भूमि है। उसके बाहर वो मरा हुआ है, उसके बाहर वो ग्रो नहीं कर सकता, उसके बाहर वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता, उसके बाहर वो मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। उसका किंगडम क्या है? ग्राउंड है। आप उसको उसके ग्राउंड में जीवित रख सकते हैं। उसकी भूमि में वो अगर उस भूमि से हटेगा मर जाएगा। पानी मछली बनाया, और मछली का जो किंगडम है, जो राज्य है, वो है पानी। आप पानी में से, सांप तो पानी के बाहर भी जी सकता है, मछली और सांप का कंपैरिजन है, याद रखिए। चीजों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन मछली पानी के बाहर जीवित नहीं रह सकती। सांप तो रह जाएगा, सर्वाइव कर जाएगा और कई समय तक जिंदा रह सकता है, लेकिन मछली कुछ मिनटों तक ही जिंदा रह सकती है। तो याद रखिए, ये वहां पर बाइबल बताती है कि यीशु का मनुष्य केवल रोटी से नहीं, लेकिन हर एक उस वचन से परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। यानी ये रोटी आपको जीवित रखती है, ये रोटी आपको युद्ध के लिए तैयार करती है, ये रोटी आपको ओवरकम करती है। और उसके बदले क्या है? पत्थर। पत्थर क्या है? यहाँ पे 2 वर्ष पढ़े, तीसरा वर्ष में आपको कोट करूंगा। सवदस्य की किताब है, 3रा अध्याय है, 5वां वचन है। सवदस्य की किताब 3रा अध्याय 5वां वचन, यशायाह की किताब 5वां अध्याय 2रा वचन। ध्यान से सुनिएगा यहाँ पर। और मैं कई बार आश्चर्य करता था कि ये बात यहाँ पर कहाँ से आ गई, ये कैसे है, इसका अर्थ क्या है। सुनिए, पत्थर फेंकने का समय और पत्थर। अब ये कभी आप किसी भी समाज में, किसी भी कल्चर में, ये मैंने अभी तक समझा नहीं, देखा नहीं कहीं ये क्या है, कहाँ पत्थर फेंका जाता है, कैसे पत्थर फेंका जाता है, इसका क्या अर्थ है। पत्थर फेंकने का भी समय है और पत्थर बटोरने का भी समय है। पत्थर यहाँ पर अगर आप बाइबल के पूरे संदर्भ में जाएंगे, शुरू से लेकर आखिर तक, तो पत्थर एक निर्जीव वस्तु को रिप्रेजेंट करती है। पत्थर का मतलब यहाँ भी होता है कि जहां पर चीजें टल नहीं सकती, लेकिन इस संदर्भ में पत्थर का मतलब है निर्जीव वस्तुएं। यहाँ पर पत्थर का मतलब है जहां पर कोई लाइफ ना हो। क्या यीशु ने वो बीज पथरीली जमीन पर डाला, ये ऐसा नहीं कि वो नहीं, बस गहराई नहीं मिली वहां पर वो जड़ नहीं पकड़ पाया, ग्रो नहीं कर पाया, क्योंकि वहां पर बस गहराई नहीं थी, वहां पर पत्थर था, पथरीला जमीन था। शायद यदि पत्थर फेंकने का समय है, अब पत्थर को अगर आपको फेंकना, छोटे छोटे बड़े बड़े पत्थर तो आप फेंक लोगे, लेकिन क्या अगर वो बजरी हो, कैसे फेंकोगे? बहुत टाइम लग जाएगा। हम बड़े बड़े पत्थर जो पाप को रिप्रेजेंट करता है, जो बोझ को रिप्रेजेंट करता है, जो तमाम तरह के बर्डन को जो हमारे लाइफ में है रिप्रेजेंट करता है, हम बड़े बड़े पत्थर को फेंक लेते हैं, लेकिन उन छोटे पत्थरों को छांटने और फेंकने में बड़ी दिक्कत होती है। शायद वो मन मुटाव के पत्थर हो सकते हैं,
मैं उसे पसंद नहीं करता। ये पत्थर हो सकता है। हाँ, मैंने शराब पीना छोड़ दिया, मैंने सिनेमा देखना छोड़ दिया, अब मैं मर्डर नहीं करता। ये बड़े बड़े पत्थर तो हमने हटा दिए क्योंकि आसानी से हटाए जा सकते थे, लेकिन ये छोटे छोटे पत्थर, इन छोटे पत्थरों को हटाना पड़ेगा, तभी परमेश्वर का वचन भी तुम्हारे अंदर में एक साकार रूप ले पाएगा। पढ़िए यशायाह नबी की किताब 5 अध्याय 2 वचन में क्या होना चाहिए। फिर हम आगे बढ़ेंगे। उसने उसकी मिट्टी खोदी, हाँ, और उसके पत्थर बीनकर उसके पत्थर बीनकर, उसने उत्तम जाति की, देखिए उसके पत्थर बीन करके क्या किया, हटा दिया होगा ना उसने। उसके पत्थर बीन करके क्या कर दिया, हटा दिया, और उत्तम जाति के दाख लता लगाए। और यही जहां पर परमेश्वर ने हमें किया था। अब मैं आपको बताऊं तो रेफरेंस, यहेजकेल नबी की किताब 26 वचन लिखा हुआ है, मैं पत्थर का हृदय निकाल दूंगा। पत्थर फेंकने का समय है और पत्थर को वापस बटोरने का समय। एक समय था हमारे हृदय में जो कुछ था, हमारा जो हार्ट था स्टोनी हार्ट था, लेकिन ये समय है कि परमेश्वर उस स्टोनी हार्ट को, उस पत्थर के हृदय को निकाल दिया और फिर अपने जीवित सदगुणों के, जैसा कि पतरस की पत्री में, उसमें तुम आप जीवित पत्थरों की नहीं आत्मिक घर बनते चले जाते हो। परमेश्वर उस सदगुणों के पत्थर को एक साथ जोड़ दिया और हमें उसमें कंबाइन कर दिया, मिला दिया, ताकि परमेश्वर की क्या बन जाए, जीवित भवन बन जाए। बाइबल बताती है परमेश्वर का पुराना नियम का भवन पत्थरों से बना था। जब इस चर्च का इनॉग्रेशन हुआ, मैंने इस बात को बताया था, परमेश्वर का भवन किससे बना था, और पत्थरों के जो आकार होते हैं, जो रंग होते हैं, जो साइज होते हैं, जो वजन होता है, सबके अलग अलग होते हैं, लेकिन ईंटों के सब एक होते हैं। इवन सब पे एक ही मार्का लगा हुआ, सबका रंग एक, सबका साइज एक, सबका वजन एक, सब पर एक ही ठप्पा, ये फलाना कंपनी का, फलाना भट्टे का ईंट है ये। लेकिन ये चर्च तो, ये बिल्डिंग तो ईंटों से बना, लेकिन परमेश्वर का भवन ईंटों से नहीं बना, पत्थरों से बना। कोई पत्थर तो होने वाला है, कोई तो गोल है, कोई तो चपटा है, कोई तो नुकीला है, और कोई तो बहुत वजनी है, और कोई तो बहुत हल्का है, कोई तो भूरे रंग का, काला ढूंगी, ढूंगी का मतलब कोई तो काला पत्थर है, तो कोई तो सफेद है, तो कोई तो ग्रेनाइट है, तो कोई तो मार्बल है। अमीर भी है, गरीब भी है, छोटे हैं, बड़े हैं, परमेश्वर का सब कुछ सेट कर दूंगा। सिर्फ हमारा परमेश्वर ऐसा ही महान सिविल इंजीनियर है, तो इन सारे गलत पत्थरों को, सारे गलत पत्थर को एक साथ क्या कर दिया, एक कर दिया। आप कलीसिया में, किसी भी कलीसिया में या हमारे कलीसिया में हर तरह का बंदा मिल जाएगा आपको। क्रोधी मिल जाएगा, शांत मिल जाएगा, बातूनी मिल जाएगा, चुपचाप वाला मिल जाएगा, और समय से आने वाला, और हमेशा लेट करने वाला, हर तरह के पत्थर मिल जाएंगे। ये पत्थर मनुष्य को रिप्रेजेंट करते हैं, हर तरह के मिलेंगे। लेकिन ये परमेश्वर की महान कारीगरी देखिए, उसने कैसे उन सबको एक करके एक अपना घर बना दिया। सो पहले जो कंपैरिजन है रोटी और पत्थर का है, जो दूसरा कंपैरिजन है वो मछली और सांप का है। अब आप कहेंगे मछली क्या है? मछली मनुष्य को रिप्रेजेंट करती है, और यीशु मसीह ने पतरस से जब वो प्रवचन दे चुका था, उसने कहा नाव को गहरे के अंदर में लेकर चल, और वहां पर जाल डाल, और जब उसने जाल डाला तो कहते वो मछलियों से जाल पूरा भर के फटने को तैयार था। और तब पतरस कहता है प्रभु यहाँ से चला जा, मैं एक पापी मनुष्य हूँ। उसने कहा मैं चले जाने के लिए नहीं आया हूँ, मैं तेरे पास चले जाने के लिए नहीं आया हूँ, लेकिन मैं तुझे फिशर से निकाल करके और मछुआरे से हटा करके मनुष्यों का पकड़ने वाला बनाने वाला हूँ, क्योंकि तुझे टेक्निक मालूम है। इसलिए अब से तू मछलियों को नहीं, मनुष्यों को, मछली मनुष्य को रिप्रेजेंट कर रही है। एक बार यीशु मसीह को टैक्स देना था, अपना भी और सच्चे लोग का भी, हमें, और उनके पास कोई बटुआ नहीं था। हमें एक बार यीशु मसीह का बटुआ मतलब है कि बाग का अगर ना हो तो बना लेना, तलवार मतलब है कि ना हो तो दो भी ले लेना, जैसे बाइबल में आप देख लेना। तो उसने कहा एक बंसी डाल, और एक मछली जो पहली मिलेगी उसके पेट में तुझे क्या मिलेगा। अब ऐसी मछलियां सिर्फ प्रभु जानता है। अच्छा कभी आपने ध्यान दिया, आप गाय बड़ी मोटी मछली है, आपने मछली को बोला था क्या? आप समझिए ना, अपनी लैंग्वेज में आपने कितना जल्दी समझ जाता है। यही समझी करता था, नहीं बड़ी मोटी मछली फंसाई भैया। अब वो मछलियां कौन है तो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह जानता है। किसके पेट में, किसके अकाउंट में कितना है, उसको कितनी जरूरत है, ये तो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह जानता है। आमीन। लोग कहते वहां जाल डाल, जो मछली पहले है उसमें से सिक्का निकाल करके अपना मेरा नहीं दोनों का। तो मछली मनुष्य को
को रिप्रेजेंट करती है और सांप पाप को रिप्रेजेंट करता है। रिप्रेजेंटेटिव बता रहा हूं। हम देखते हैं बाइबल के अंदर में सबसे पहले सांप को प्रकट होता है, सर्प प्रकट होता है और हवा को क्या करता है, बहकाता है। हम देखते हैं उस कनान मिस्र से निकलते समय इजराइल का कनान में जाते समय सांपों का पेरेंट्स होता है और वो काटते हैं और इजराइली मरते हैं और फिर परमेश्वर एक भीतर का सांप भी बनाता है। एंटीडोट इसे कहते हैं। मेडिकल साइंस में यही एंटीबायोटिक है, जिससे बीमारी फैलती है उसी से एंटीबायोटिक बनाया जाता है। सांप से मरे तो सांप से ही बचाए गए। सो बाइबल के अनुसार ये पाप को भी रिप्रेजेंट करता है। आमीन। और मछली मनुष्य को। सो जो बाइबल कहती है तुम में से कौन ऐसा है जिसका पुत्र मछली मांगे तो उसे सांप देगा। अगर आप मछली मांगेंगे, अगर आप लोगों को मांगेंगे, मछली मतलब अच्छी मछली, क्योंकि एक जाल डाला गया तो बहुत सारी चीजें आ गई, सांप भी आ गए, मेढक भी आ गए, कछुए भी आ गए और अच्छी और निकम्मी मछलियां भी आ गई। लेकिन सारी निकम्मी सारी बेकार चीजें वापस तालाब में और अच्छी बर्तनों में। पर अगर आप परमेश्वर से मछली मांगेंगे तो परमेश्वर आपको अच्छे लोग अच्छी तरह से देगा। परमेश्वर इस बात के लिए प्रतिज्ञा बता तुम में से कौन है जो मछली मांगे तो परमेश्वर कलीसिया में पाप को लेकर के आएगा, वो मछली को ही लेकर के आएगा। उसके बाद तीसरा आता है वो क्या, अंडा। अंडा अपने आप में जीवन रखता है, एक ऐसा जीवन, एक गुप्त जीवन जिसके बारे में आप ज्यादा नहीं जानते, बस वो अंदर है लेकिन उसके अंदर में एक बाकी गारंटी इसमें लाइफ है। और बिच्छू, नबी कहता ध्यान सुना, नबी कहता बिच्छू क्या है, वो मृत्यु है जो लेकर के वो विष वो डंक लेकर के आता है जो उस जीवन को समाप्त करता है। लेकिन यीशु का तुम में से ऐसा कौन है जिसका बेटा अगर उसे अंडा मांगे तो उसे, अगर आप जीवन मांगेंगे परमेश्वर जीवन देगा। परमेश्वर जीवन में मृत्यु और पाप और बीमारी नहीं, परमेश्वर वो देने के लिए प्रतिज्ञाबद्ध है जो आप परमेश्वर से मांगते हैं। लेकिन मुश्किल यह है कि यीशु मसीह ने दो चीजें मांगना सिखाई और हम उसके अलावा सब मांगते हैं। पहली चीज रोटी वचन और दूसरी चीज पवित्र आत्मा। इसके अलावा यीशु मसीह ने ज्यादा कुछ मांगना सिखाया। अगर आप पढ़ेंगे उन्होंने सुना वो पर्व के दिन अंतिम दिन उठकर के खड़ा हुआ, पुकार के जो कोई प्यासा हो वो मेरे पास आए। और इसी के आखिर में कहता है अगर तुम बुरे होकर के अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, ये बाय नेचर इनबिल्ट आपके अंदर में बाय डिफॉल्ट इनबिल्ट है ये, तो तुम्हारा पिता मांगने वालों को पवित्र आत्मा, तो पवित्र आत्मा इस बात पर निर्भर करता मांगते हैं और नहीं मांगते हैं। पवित्र आत्मा का दिया जरा ऐसा नहीं कि चलो आज इस बच्चे को बहुत दुख हो रहा है, बहुत परेशान है, बहुत आज इसे पवित्र आत्मा ये मांगने पर मिलेगा। पवित्र आत्मा मांगने पर भी डिपेंड करता है कि पवित्र आत्मा मांग रहे हो नहीं मांग रहे। और आज हमारे पास इन दोनों की मांग के नाम, प्रभु में गाड़ी दे दे, प्रभु में बैंक बैलेंस दे दे, प्रभु में जॉब दे दे, प्रभु हमारे बच्चों को एजुकेशन दे दे, प्रभु हमारे लड़के को एक अच्छी पत्नी दे दे, हमारे बेटी को एक अच्छा पति दे दे। हम ये सब मांग रहे हैं। ये सब मांगना बुरा नहीं है, गलत नहीं है, आपको जरूरत है मांगिए, लेकिन ये सबसे ज्यादा जो जरूरी चीज है जिसके बिना आप नाश हो जाएंगे वो है वचन और पवित्र आत्मा। सिर्फ दो ही चीजें यीशु मसीह ने मांगा सिखाई, वचन और पवित्र आत्मा। क्योंकि खाली वचन भी काम नहीं करेगा, क्योंकि पवित्र आत्मा उस वचन को आपके अंदर जीवंत बनाता है। और खाली पवित्र आत्मा भी काम नहीं करेगा, फिर आप कैसे चलना है आपको नहीं मालूम है। वो दिशा निर्देश के लिए वचन का होना चाहिए, इसलिए इसका एक और कंफर्टर, एक और सहायक आएगा। पहले तुम्हारे पास है, एक और का मतलब दूसरा एक और पहला कौन है, वचन। लेकिन अब दूसरा वो कंफर्टर आएगा, सहायक आएगा, पवित्र आत्मा आएगा, तब तुम उसी वचन में से लेकर के मानना चलना सिखाएगा। तो याद रखिए ये जो पैराबल है ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है और ये आपको मांगने के लिए विवश करता है और इस मांगने में कॉन्फिडेंस को लेकर के आता है कि कैसे परमेश्वर मांगने वालों को पवित्र आत्मा ये हमारे अंदर में घिया पैदा करता है कि अगर हम मांगे तो जरूरी है अपने घुटनों पर हम पवित्र आत्मा के साथ उठेंगे, बशर्ते अगर हम मांगे तैयार है। जब वचन के हिस्से में आगे जाएंगे तो अपने मन में प्रार्थना करना, ये वचन के प्रचार करते करते ही आपको मिल सकता है। बाइबल बताती है वचन प्रचार कर ही रहा था तब सुनने वालों को पवित्र आत्मा उतरा। परमेश्वर वचन के प्रचार के द्वारा पवित्र आत्मा को रिलीज करता है और हृदय में जाने के लिए तैयार करता है, जो वचन को बहुत जल्दी और बहुत आसानी से और प्रेम के साथ सब कर रहे हैं, खींच रहे होते हैं। जब खींचते परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर का वचन और फ्री फ्लो में आता है। हालेलुया। अब मैं चाहता हूं कि मेरे साथ एक वचन की आयत पढ़ी जाए। इब्रानियों की पत्री पहला अध्याय पहला वचन, हिब्रू चैप्टर 1 वर्स 1। ध्यान से सुनिएगा। मेरा विषय है खुदा की आवाज की आखिरी दिनों में। पूर्व युग में ये हमें कहां ले जाता है, पीछे में पूर्व युग में। यहाँ पर 3 जनरेशन है, जैसे मैं आपको 3 जनरेशन ये मसीह को
या उस घटना में दिखा दिया था जब यीशु का यहाँ हुआ है जो सुलेमान से भी बड़ा है। सिवा गाड़ी की बात की जो 5 करोड़ से भी, और उसने फिर से कही वो फिर खड़ी हुई जो फ्यूचर टेंस था, और वर्तमान में का यहाँ हुआ है, यानी कि समझित तीनों युगों में पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर। सो यहाँ इब्रानियों की पत्री किसी प्रकार से बात कर रही है पूर्व युग में, पीछे के दिनों में परमेश्वर ने, किसने, मेरे साथ बोले किसने, परमेश्वर ने, नबियों ने नहीं। बाइबल के शब्दावली पे गौर करिए। पूर्व युग में, आप पिछले दिनों में जो समय बीत गया उन दिनों परमेश्वर ने, लेकिन जब मैं बाइबल पढ़ता हूँ, मैं पढ़ता हूँ मूसा ने, मैं पढ़ता हूँ डैनियल ने, मैं पढ़ता हूँ आमोस ने, मैं पढ़ता हूँ यहेजकेल ने, मैं सारे नाम पढ़ता हूँ, लेकिन बाइबल साफ से कहती है परमेश्वर ने। कितनी खूबसूरत बाइबल है, बस समझने के लिए हमें परमेश्वर ने अनुग्रह दिए तो हम इन सारी चीजों को बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। पूर्व युग में परमेश्वर ने, अभी नया नियम है और अगर पुराने नियम में जाए तो परमेश्वर का कोई सुसमाचार किताब या भविष्यवाणी किताब नहीं मिलती। हमें मिलती मूसा की पहली 5 किताबें, फिर हमें न्याय की किताब मिलती है, फिर हमें यहोशू मिलता है, और हमें डैनियल मिलते हैं, और हमें सामान मिलता है, और हमें इतिहास मिलता है वगैरह वगैरह। लेकिन बाइबल कहते हैं पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से, इससे हमारे पूर्वजों से, मैं कह सकता हूँ कि अब्राहम से थोड़ा करके, और वहां पर लिटिल बाय लिटिल था, एक स्पेस में, एक पैसेज में थोड़ा थोड़ा करके, और भांति भांति से हाँ, भविष्यवक्ताओं के द्वारा, किसके द्वारा बातें कौन कर रहा था, बातें कौन कर भाइयों, लेकिन किसके द्वारा, यस सर। ये करने, अगर ये टर्म्स और ये पैटर्न समझ जाएंगे तो से आगे का मैसेज आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा। जो भी लोग इसे सुन रहे हैं और बाद में सुनेंगे, अपने दिमाग में डाल दें, परमेश्वर एक चैनल के थ्रू बात करता है। और हिब्रू जो व्याख्या की पुस्तक नबी कहता है परमेश्वर सिद्ध है और सिद्धता के माध्यम से कार्य करता है। परमेश्वर का एक बात करने एक चैनल है। ठीक जैसे मेरी आवाज आप सभी तक प्रॉपर्ली सुन पाए तो हमने एक चैनल लगाया हुआ है, और हम इसे माइक कहते हैं, हम इसे माइक्रोफोन कहते हैं, एक इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट है, और ताकि आप सभी लोग मेरी आवाज को प्रॉपर तरीके से सुन सके। ये माइक्रोफोन की आवाज नहीं है। अगर मैं सुनता है तो अपने आप से आवाज नहीं बनाता है, इसमें किसी को अपनी वॉइस फूंकनी होती है, और ये अपने आप को मल्टीप्लाई करके तेज आवाज में आप तक ले जाता है। इट मींस इसके अंदर में अपनी कोई वॉइस नहीं है। जब बाइबल को पढ़ते हैं, आप मूसा को नहीं पढ़ते हैं, आप डैनियल को नहीं पढ़ते हैं, आप पतरस को नहीं पढ़ते, आप किसी व्यक्ति को नहीं पढ़ते। जब बाइबल को पढ़ते हैं, आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं। हालेलुया। इसलिए मैं कहना चाह रहा हूँ, जब नबी के संदेशों को पढ़ते हैं, आप विलियम ब्रनम को नहीं सुन रहे होते, आप परमेश्वर की आवाज को सुन रहे होते हैं, क्योंकि आखिरी दिनों में गूंज रही है। आमीन। इससे पहले मैं इस वर्ष को पढ़ूंगा आपके लिए, संहिता 19 पढ़ूंगा, साम नंबर 19। देखिए इकरा में एक साथ जुड़ते हुए चले जा रहा है, और ये साम 19 आपको हमेशा याद रखना चाहिए। और वर्ष 2 और 3 चाहे तो चौथी आयत भी पढ़ सकते हैं। दिन दिन से बातें करता है, कौन दिन दिन से बातें करता है, और रात को रात ज्ञान सिखाती है। जी हाँ, ना तो कोई बोली है, जी हाँ, और ना कोई भाषा, जी हाँ, जहाँ उनका शब्द सुनाई नहीं देता है। आगे सुनिए। उनका स्वर हाँ, सारी पृथ्वी पर हाँ, गूंज गया है। उनका स्वर सारी पृथ्वी पर, ये किसका स्वर है, ये परमेश्वर का स्वर है, जो उसके नबियों और उसके राजाओं और उसके लोगों में से होकर के आगे निकल रहा है। जहां पर हमने हिब्रू चैप्टर 1 वर्ष पढ़ा, पूरे युग में यही वो युग है, परमेश्वर ही बातें करता है, लेकिन एक चैनल के थ्रू। वो चैनल आज इस सुबह में हो सकता है कि आपके सामने दिखाई देने वाला एक भारत वंश का पुरुष हो, और हो सकता है कि आप सोचें कि ये तो व्यक्ति है, लेकिन हाँ ये व्यक्ति जो दिख रहा है, ये इंस्ट्रूमेंट जो दिख रहा है, लेकिन इसके पीछे मेरी आवाज है, और इस देह के पीछे परमेश्वर की आवाज है। हालेलुया। जब यीशु का मछली मांगे तो कोई सांप नहीं देगा, तो मुझे याद आया कि क्यों मछली क्यों बोला उसने। मछली किसको रिप्रेजेंट करती है, मनुष्य को, हमें और आपको। एब्राहम ने जो एक एनिमल लाइफ को दिया था वो मछली थी, छोटी मछली, और वो छोटा झुंड था, वो मैं और आप थे, वो छोटी मछली थी, वो बड़ी बड़ी कलीसियाएं नहीं थी, वो बड़े बड़े चर्च नहीं थे, वो बड़े बड़े समुदाय नहीं थे, वो छोटा झुंड था जिसको परमेश्वर ने मसीह के द्वारा, नबी के द्वारा जीवन वापस लिया। हम मरे हुए थे, कहीं बाइबल के अनुसार हम सब मरे हुए थे, हम सब मरे हुए काम में लिप्त थे, बाइबल कहती तुम सब मरे हुए थे, हमारा जीवन मरा हुआ, लेकिन वो आया। जब जो अंधकार की छाया की बातें में बैठे थे, उन पर एक बड़ी ज्योति चमकी,
और वो शाम के समय गौशाला था। अगर छोटी मछली, मैं तुझे तेरा जीवन, वो छोटी मछली जो मछली का स्वरूप था, एक रिप्रेजेंटेशन था, एक छोटा झुंड है जो इस संदेश के द्वारा जीवन पाने जा रहा है, क्योंकि और किसी के पास जीवन का वचन नहीं है। हमारे पास, हमारे नबी के पास वो जीवन का वचन है। चलिए वापस इब्रानियों 1:1 में आते हैं। पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्य वक्ताओं के द्वारा बातें करके इन दिनों के अंत में, अब हम यहाँ पर, इसीलिए मेरा शीर्षक याद रखिए, खुदा की आवाज आखिरी दिनों में, पर इन दिनों के अंत में हम वहाँ हैं। हमसे, कोई नहीं कह रहा उनसे। जब वो कहता हमसे, तो वो भी है और हम भी हैं। उस समय से लेकर के आज तक परमेश्वर बातें करा। हम जानते हैं 7 कलीसिया काल में उसका चैनल क्या है। हालेलुया। हम जानते हैं 2000 साल में उसका चैनल क्या है। जब पौलुस कहता हम बदल जाएंगे, तो पौलुस भी है और हम भी हैं। वो नहीं कहता कि मैं, कहता हम, हमसे। परमेश्वर इन सारे 7 कलीसिया काल में 2000 सालों में अपने परफेक्ट चैनल के द्वारा अभी भी बातें कर रहा है। अगर आप 7 कलीसिया कालों का व्याख्या पढ़ेंगे, लिखा हुआ और बहुत से पानियों का शब्द है। वो कहते हैं वो बहुत से प्रचारकों का शब्द है। आमीन। उन 7 सोने की कीमतों में एक मनुष्य का व्यक्ति चला, एक में नहीं चल रहा वो कि खाली इफ्सुस में चल रहा और पौलुस ने बातें करी, और 7 में चल रहा है। इसका मतलब अगर उसने पौलुस के दिनों में, पौलुस के युग में बातें करी और अभी भी इस वाले दीवट में भी चल फिर रहा है, इस वाले युग में भी लाइव है, जिंदा है, तो अभी भी बातें करेगा। तो एक तरीका ही मैंने पहचाने किसकी आवाज है। हालेलुया। यीशु का मेरी भेंट मेरा शब्द पहचानती है, तो रिकॉग्नाइज करती है। वो समझती है। इवन मैंने हमेशा बताया, अगर आपके पास एक मोटरसाइकिल है, स्कूटी है, कार है, तो आप उस कार के साउंड को समझते हैं कि पापा की गाड़ी है, जबकि और बहुत सारी गाड़ियों पर जा रही होती है। अगर हम एक गाड़ी के साउंड को ऑब्जर्व कर सकते हैं कि मेरे पापा की, मेरे भाई की, मेरे पति के, सोचो परमेश्वर का वचन तो उससे भी कहीं ज्यादा है, उससे भी कहीं ज्यादा कंफर्म है। हो सकता है कि अपने पापा की गाड़ी खराब हुई हो, सर्विस करा के लाओ, साउंड थोड़ा डिफरेंट हो गया, कुछ नया हॉर्न लगा, लेकिन ये हवा का वचन, परमेश्वर का वचन कभी बदलता नहीं है। ये तो हमेशा हमेशा एक जैसा रहता है। लेकिन ये तो सिर्फ भेड़ें पहचानेगी, इसे बकरियां नहीं पहचानेगी, इसे तो सिर्फ भेड़ें मेरी भेड़, मेरी आवाज पहचानती है। और इतना अधिक पहचानती है इसके आगे कि वो किसी और के पीछे नहीं जाएगी। आप जानते हो किसी और के पीछे क्यों नहीं जाएगी? क्योंकि आवाज पहचानती है। हालेलुया। इसलिए नहीं कि उसको ज्यादा उधर वजीफा मिल जाएगा और सुविधाएं मिल जाएगी, नहीं, आवाज पहचान रही हो। सब बाइबल कहती है इन अंत के दिनों में, फिर से एक बार वापस आएंगे, इन अंत के दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा किसके द्वारा बातें करी? अब यहाँ पर आता है पुत्र के द्वारा बातें कर, और अभी भी ये वही क्रम है। इनफैक्ट यीशु मसीह के कलवरी पर बलिदान होने से पहले जो सेवकाइयां थी उनको भविष्यवक्ताओं में नाम दिया जाता था। उन्हें राजा कहा जाता था, उन्हें प्रीस्ट कहा जाता था, उन्हें प्रॉफिट्स कहा जाता था, उन्हें सीर कहा जाता था, और भी बहुत कुछ। उनमें से कभी कोई पुत्र नहीं कहलाया। लेकिन जैसे ही यीशु आता है और उस अदन की वाटिका के कंडीशन को अपने लहू के बहाए अंदर बहाल करता है, तभी हमारा रिलेशन क्या होता है, बदल जाता है। हमारी जो आइडेंटिटी है वो बदल जाती है, हमारी जो पहचान है वो बदल जाती है। अब यूहन्ना 12:1 के अनुसार जितनों ने उसे ग्रहण किया, कितने लोगों ने? और मैं सोचता हूँ कि पौलुस उनमें से एक था। फिर सारे 7 दूत मेटरली जो ऑसन ऑफ मैन है उनमें से एक थे। मैं और आप जो इस समय बैठे हैं उनमें से एक हैं। और ये सारी कलीसियाएं जो अपने कलीसियाओं में आज वचन का एंजॉय कर रही है, सुन रही है, वो उनमें से एक है जिन्होंने उस यीशु पर विश्वास किया जिसे परमेश्वर ने भेजा। और इस विश्वास करने के द्वारा परमेश्वर ने एक नई पहचान, बल्कि अपनी पुरानी पहचान फिर से बहाल करी, और वो था पुत्र। हमें क्या समझ पाए? जितने उसे ग्रहण किया उसने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। अब हमारे पास भविष्यवक्ता का पोस्ट नहीं है, हमारे पास राजा का पोस्ट नहीं है, हमारे पास प्रीस्ट का भी नहीं है। एग्जैक्टली हमारी इटर्नल और लास्ट जो आइडेंटिफिकेशन है वह परमेश्वर का पुत्र। और यही है जिसकी कलीसिया, ये संसार, ये दुनिया प्रकृति बाट जो रही है किसके? परमेश्वर के पुत्र की।
आखिरी दिनों में ना सिर्फ सुन पाए बल्कि पहचान कर पाए। और परमेश्वर की आवाज को पहचान करने का एकमात्र तरीका है जैसा उत्पत्ति में था। उत्पत्ति पहले अध्याय में था और परमेश्वर ने कहा उजियाला हो और उजियाला। परमेश्वर ने कहा आसमान के अंतर में पक्षी उड़े और वैसा ही। परमेश्वर ने कहा जल और नदियां वो पानी अलग हो जाए और वैसा ही। परमेश्वर ने कहा जमीन पर बनाए पशु घरेलू पशु उत्पन्न हो और वैसा ही। परमेश्वर ने कहा और वैसा ही। एक ही आइडेंटिफिकेशन है परमेश्वर की आवाज की। पहचान के लिए पता लगाई किसकी आवाज है, क्या है वो पहचान, वो क्या है क्राइटेरिया, वो क्या है मापदंड। परमेश्वर ने कहा और वैसा ही। यही एकमात्र पहचान तब थी, यही हुआ था जो बदल में था और यही आज भी है कि किसी मनुष्य की आवाज कहता है जाओ प्रभु आपको चंगा करता है, जाओ आप हमेशा एक दूसरे को अपने गले से लगा के आवाज, जाओ तुम्हारे साथ ऐसे। ये किसी मनुष्य की आवाज है, ये परमेश्वर की आवाज किसी मनुष्य से होकर के आगे बढ़ रही है। हाँ ठीक है, आगे थोड़ा सा लाइन, एक लाइन। इन दिनों के अंत में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, पुत्र के द्वारा बातें करी, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया। ठीक है, आइए प्रकाशित वाक्य 10 उसके साथ पढ़े। रेवलेशन चैप्टर 10 वर्स 7। और यही है जहां पर मैं आपको लेकर जाना चाहता हूं, क्योंकि ये वो जगह है जहां पर आवाज ही आवाज है। अगर आप पीछे 6 आयतें पढ़ेंगे वहां पर गर्जनाएं हो गई। अच्छा आपको एक बात मजे की बात बताऊं, मैं इस मैसेज के लोग भी जो मैसेज के लोग कहते हैं मैसेज चर्चेज है अराउंड द वर्ल्ड पूरी दुनिया में, वो सब परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं, वो सब नबी के शब्द से विश्वास करते हैं। लेकिन आखिरी दिनों की जो आवाज है, जैसे संस्था के पास अगर आप जाएंगे आप उनको एक बाइबल प्रेजेंट करें, वो मत्ती से पढ़ते हुए यूहन्ना तक आते हैं, लेकिन जैसे मृत्यु में काम आते हैं वो कहते नहीं हम मृत्यु की नहीं, हम मृत्यु की नहीं, हम तो यीशु की सुनेंगे। उनके लिए यीशु की आवाज जो 400 समाचार में वो परमेश्वर की आवाज है, लेकिन उनके लिए चीनों की आवाज परमेश्वर की आवाज नहीं है। इज दैट क्लियर? ऐसे ही मैसेज के लोग हैं, वो पूरी बाइबल पढ़ेंगे, वो प्रकाशित वाक्य तक जाएंगे और वो मैसेज में पूरा मैसेज पढ़ेंगे, लेकिन ये बाइबल के तो 7 गर्जनाएं, ये फिर तो तिलक पे हाथ रखकर प्रचार, अरे रखेंगे वही हाथ बार, क्योंकि यही तो आखिरी आवाज है, यही तो आवाज है दुल्हन को रैप्चर के लिए तैयार करती है। यही तो पुनरुत्थान की आवाज है, सारी 7 आवाजें एक आवाज बन जाती है जो कि पुनरुत्थान की आवाज बनती है। हम मरे हुए भी हो, हम लाजर के समान कब्र में भी हो, हमारे पास सुनने के कान है, लाजर ने सुना, वो आवाज वहां पर चिल्ला रही थी लेकिन कोई नहीं सुन रहा था। 10-7 जाने से पहले मैं यूहन्ना का सुसमाचार पढ़ना चाहूंगा। 5 अध्याय 19 वचन मेरे ख्याल से होना चाहिए। यूहन्ना का सुसमाचार। इस पर यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, आज में कोई झूठ नहीं है। हाँ पुत्र आके कुछ नहीं कर सकता, केवल वह तो पिता को करते हैं। ठीक है, 25 वचन से पढ़े, ध्यान सुनिएगा। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, वो समय आता है और अब है जिसमें मृतक। देखिए यहाँ पर दो समय की बात की गई। वे जो बाइबल में ध्यान लगाते हैं वे ही बातों को समझते हैं, अन्यथा आपके लिए और संदेह हो गया। वह समय है और आता है, और ठीक इसी तरह के फ्रेज का इस्तेमाल यीशु मसीह ने यूहन्ना 4 अध्याय में सामने स्त्री के सामने भी करी थी। यानी वो इस चीज को, इस क्रम को, इस टेक्निक को, इस प्रोसेस को कंटिन्यू कर रहे हैं ऑल द एजेस। सारे 2000 सालों में सेम पैटर्न को कंटिन्यू रख रहा है, नहीं चेंज हो गए। यूहन्ना 4 अध्याय आपने पढ़ा पीछे, अब समय है और आता है कि पवित्र आत्मा ऐसे आराधकों को ढूंढेगा, और ठीक उसी तरह के पैटर्न को यीशु मसीह क्या इस्तेमाल कर रहा है। वह समय है और आता है, सुनिए आगे, समय आता है और अब है, वहां वो समय था भी, इसलिए मैं लाजर की बात कर रहा हूं। लाजर ने आवाज को सुना जबकि मारा हुआ था, जिंदा नहीं सुन पा रहे थे। खुदा की आवाज आखिरी दिनों में, लेकिन ये सुनेगा कौन? मेरी भेड़ मेरा शब्द पहचानती है। जब यीशु मसीह के रूपांतर की पर्वत पर आवाज आकाशवाणी आई, फिर आकाशवाणी सभी नहीं सुन सकते थे, लोगों के लिए गर्जन थी, लेकिन यीशु के लिए वॉइस था, वो शब्द था। ये यीशु के लिए नॉइज नहीं था, ये यीशु के लिए वॉइस था। ये जैसे
म्यूजिक बजता है तो मेरे लिए सिर्फ साउंड है, लेकिन इनको सुर आते हैं उनके लिए म्यूजिक है। आप समझिए डिफरेंट बिटवीन साउंड और म्यूजिक, डिफरेंट बिटवीन वॉइस और नॉइज। बोले किसी का बादल गरज है लेकिन उसका नहीं, बादल नहीं गरजा, पिता ने बात करी। इवन ये भी कि किसके लिए है, न सिर्फ ये कि क्या है बल्कि ये कि किसके लिए है। गर्जनों के बारे में मुस्लिमों का यही नजरिया है, अरे नहीं वो तो होंगे, ऐसा नहीं, ठीक है, वो आवाज नहीं पहचान सकते कि आवाज भेड़ों के लिए। मेरी भेड़ मेरा शब्द, अगर मैं तब उन लोगों को सल्यूट करता हूं जो कहते हैं और गर्जने कोई भाई कॉलोनी ने थोड़ी करी, उनको सल्यूट करता है, एग्जैक्टली राइट, इट्स गॉड्स वॉइस। तुम कितने सही हो हमें बताने के लिए, आपका शुक्रिया कि भाई कॉलोनी की आवाज नहीं है, थैंक यू, आपने बड़ी जानकारी में दी। और हम ये बिलीव करते हैं ये आवाज भाई कॉलोनी की नहीं है, ये आवाज इनफैक्ट भाई वर्णम की भी नहीं है, ये तो बड़ी दूध चिल्ला है, ये तो परमेश्वर की आवाज है जो इन आखिरी दिनों में गूंज रही है। और ये सिर्फ वे रिकॉग्नाइज करते हैं जो उसी आवाज से आए हैं। हालेलुया, आमीन। एक चीज बताता हूं आपको, मरियम के पास पवित्र आत्मा था जब यीशु पैदा होने वाला था। बाइबल कहती है पवित्र आत्मा तुझ पर, कोई इनकार कर सकता है कि मरियम के पास ये नहीं था? ये था। उसी के मंडराने से छाया करने से यीशु पैदा हुआ था। फिर भी मरियम को पवित्र आत्मा चाहिए था बियॉन्ड द यूनिवर्स। क्या डिफरेंट था? ये मरियम ने इतना बड़ा मिरेकल कर दिखाया, एक कुंवारी गर्भवती हुई, जो कि वास्तव में यही सही प्रोसेस था। आदम की वाटिका में यही एक्चुअली मिस्ट्री था जिसे आदम हवा ने ब्रेक कर दिया था, उससे पहले चले गए थे। यही तो असली चीज थी कि बोले वचन से संतान आता, लेकिन आदम हवा ने पशु वाला क्रम अपना लिया था। और आज भी जो हमारा फिजिकल बर्थ है, ये कुछ ये परफेक्ट फील नहीं खुदा की। ना तो पहला आदम इस पद्धति से पैदा हुआ था, ना दूसरा आदम इस पद्धति से पैदा हुआ, और ना ही कोई परमेश्वर का पुत्र इस पद्धति से पैदा होगा। अगर आप बाइबल को ध्यान से पढ़ते तो जिन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास किया, जो पुत्र कहलाए, कहलाने का अधिकार मिला, वे न तो शरीर से, न मनुष्य की इच्छा से, न लहू से पैदा हुए, वे परमेश्वर से पैदा हुए। आदम किससे पैदा हुआ था? बताइए मुझे, आदम किससे पैदा हुआ था? किसने उत्पन्न किया था उसे? यीशु को किसने उत्पन्न किया? वो पहला पुत्र था, आदम, यीशु दूसरा पुत्र था। अभी जो पुत्र आएंगे और हैं वो कैसे पैदा होंगे? सेम प्रोसेस। तो मरियम के पास पवित्र आत्मा था, उस पर मंडराया, उसने यीशु को पैदा किया, लेकिन उसको फिर भी पेंटेकोस्ती पवित्र आत्मा से। अगर यूहन्ना का सुसमाचार 20 ऐसा लिख के जो पढ़ेंगे, यीशु ने पवित्र आत्मा फूंका, लो पवित्र आत्मा। अब कौन कह रहे उनको पवित्र आत्मा नहीं मिला? है किसी के पास ये कहने के लिए हिम्मत की उनको पवित्र आत्मा नहीं मिला? यीशु का फूंका, लो पवित्र आत्मा। फिर भी उनमें से प्रत्येक को 120 को पेंटेकोस्ती रुकना पड़ा पवित्र आत्मा का पोषण पाने के लिए। अब आपको पवित्र आत्मा एक तरह आपको वो मिलता है, इसलिए मिलता है ताकि आप उन वचनों को फुलफिल कर सके जो परमेश्वर के वचन भविष्यवाणी है। लेकिन ये आपका थोड़ा भी भला नहीं करता, खास कि आप इस सेंस को समझिए। जिससे पवित्र आत्मा उस गधी पर उतरा जिसने बिलाम से बातें करी, क्या हो गया उससे? पवित्र आत्मा कैफा पर भविष्यवाणी करी, उसका मार गई, क्या हो गया उससे? बहुत से लोगों को पवित्र आत्मा उतरता है, पवित्र आत्मा अपना काम करके चले जाते हैं, भविष्यवाणी पूरी हो जाती है, तो उनका क्या भला? मरियम में पवित्र आत्मा, उसने यीशु को जन्म दिया, अगर वो पवित्र आत्मा पहले नहीं पाती, 120 लोगों में इंक्लूड नहीं होती, तो क्या भला होना था? वो वैसे ही पापी रहती जैसे कि और से। लेकिन ये जो पवित्र आत्मा उतरा, जो पेंटेकोस्त, जो पिता की प्रतिज्ञा थी, वास्तव में ये प्रतिज्ञा जो थी पिता की, ये वास्तव में ये वो बात थी जो ये तुम्हारे भले के लिए आता तुम पर। अगर आप पवित्र आत्मा के अनॉइंटिंग में आकर के प्रीच करते, आप गाना गाते, आप भजन भाषा बोलते, भविष्यवाणी करते और आप वैसा ही लाइफ जीते, इसका मतलब पवित्र आत्मा को मिला और परमेश्वर के मकसद को पूरा करेंगे। इससे आपका शारीरिक संबंध या आपका अपना जीवन बचाया नहीं गया। आपके अपने जीवन के बचाए जाने के लिए परमेश्वर को पवित्र आत्मा से भरता है। फिर उसमें हो सकता है कोई आशय कर्म हो और ना भी हो। तो अनॉइंटिंग के चक्कर में मत रहिएगा कि मैं बहुत प्रार्थना करता हूं, मैं बहुत प्रचार करता हूं, मैं बहुत गीत गाता हूं और मैं भविष्यवाणी का जैसा क्या बहुत सारे संस्थान में कर रहे हैं। उस पवित्र आत्मा के अनॉइंटिंग से उनका पर्सनल लाइफ से कोई लेन देन नहीं है। उससे वो
दूसरों का भला कर देंगे लेकिन उनका खुद का नहीं होगा। हमारे खुद के जीवन को अगर बचना है हमें पवित्र आत्मा चाहिए जो पिता की प्रतिज्ञा है। ये बाइबल कहते हैं आपके दिनों में मैं सारे खलियान को अन्न से भर दूंगा, तुम जी भर के खाओगे। क्या खाओगे? रोटी, वो अकाल तो नहीं है, क्योंकि हमने आपको लाठी कहना पड़ा, वो अकाल तो नहीं है, पानी का तो अकाल नहीं है और रोटी का तो अकाल नहीं है। अकाल तो वचन को सुनने का है। लेकिन परमेश्वर ने हमें प्रचारक दिए, परमेश्वर ने हमें सारे मटेरियल दिए, परमेश्वर ने हमारे खलियानों को अन्न से भर भर कर रखा हुआ है। हमारा 7 क्रॉस मेन्यू है, सारे टेम्स और बुक यहाँ पर भरे हुए। हम गिफ्ट होकर खा रहे हैं, हम पेट भर के खा रहे हैं। सुनने वालों का काल होगा। इसलिए यीशु ने कहना था जिसके कान है वो सुन ले। कि सभी के पास सुनने वाले कान नहीं, सभी के कान में साउंड तो जाता है लेकिन वॉइस नहीं जाती है। लेकिन कुछ कान ऐसे, कुछ अनॉइंटेड ऐसे हैं जिनके कानों में न सिर्फ साउंड जाता है बल्कि वॉइस जाती है। अब सुनिए इसने यूहन्ना 5:25 में क्या कहा, समय है और आता है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ वो समय आता है जी हाँ, और अब है जिसमें मृतक परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे। कौन कौन? अब ये लिटरल भी है और ये स्पिरिचुअल भी है। और यीशु मसीह ने दोनों करके दिखाया। अगर हम बात करें लाजर की तो लिटरली मरा हुआ था, शाब्दिक तौर से मरा हुआ था। लेकिन हम बात करें उस सामरी स्त्री की, अगर हम बात करें लहू बहने वाली स्त्री की, अगर हम बात करें व्यभिचार में पकड़ी गई स्त्री की, ये आत्मिक तौर से मरे हुए थे। दोनों ने वॉइस को सुना। मृतक जो कब्रों में है, बाइबल में भी बड़ा अच्छा एक्सप्लेन करते हैं। आप जाइए और कब्रिस्तान पर बोर्ड लगा था मेथोडिस्ट ग्रेवयार्ड, वास्तव में मेथोडिस्ट ही ग्रेवयार्ड है, कैथोलिक ग्रेवयार्ड, तो कैथोलिक ग्रेवयार्ड ही है। जितने भी संस्था है वो चर्च ऑफ ग्रेवयार्ड ही है, वो कब्रिस्तान ही है। और हम उन कब्रों में पड़े हुए थे, क्या हम नहीं पड़े हुए थे? लेकिन आपको राज का बताता हूँ, यीशु मसीह भी कब्रिस्तान में गया था, कब्र में तो रखा गया तो कब्रिस्तान ही रहा जहाँ लाजर को रखा। पहले और भी लोग दफनाए गए होंगे, लेकिन वहां पर यीशु मसीह बड़ी चालाकी निकाली। चालाकी सब सही समझ सकते, लाजर वरना तो सारी बाहर आ जाते। जितने कब्र में कभी दफनाए गए थे वो सारे ही बाहर आते, हाँ प्रभु मैं आऊं। लेकिन उन्हें कब्रिस्तान के बाहर में खड़ा हुआ, उनका लाजर सिर्फ एक, वो पर सारे नहीं, सारे मेथोडिस्ट नहीं, तुम्हारी मम्मी पापा मेथोडिस्ट, तुम्हारी भाई बहन मेथोडिस्ट, तुम्हारे दोस्त मेथोडिस्ट, वो सारे मेथोडिस्ट, सारे कैथोलिक, सारे सीएनए, सारे पेनी लोग जो नाम लिया लाजर, और जिसका नाम लिया, और आपके बाकी कब्रिस्तान में भी पड़े हुए हैं। मम्मी पापा भाई बहन रिश्तेदार चाचा मामा ताऊ कजन जो भी है वो भी कब्रिस्तान में आ तो भी जाते, लेकिन नाम नहीं लिया ना, वरना उनको परमेश्वर की आवाज तो मुर्दों को जीवित कर देती है। लेकिन चक्कर ही हो गया, उन्हें नाम तो लिया, आवाज तो मारा, लेकिन नाम के साथ मारा। आपको यूं ही नहीं बुलाया, बाइबल के अनुसार उसने आपका नाम लेकर के आपको बुलाया है और आपने आवाज को सुना। बावजूद इसके कि आप पाप में मरे हुए थे, विचार में मरे हुए थे, संसार में मरे हुए थे, सिद्धांत में मरे हुए थे, फिर भी आपने सुना। और यही आगे यीशु ने कहा, सुनिए, एक कंडीशन रखी, पुत्र का शब्द सुनेंगे और जो सुनेंगे। कान लगाने का मतलब नबी की तरफ ध्यान देना। जब आप सुनते हैं तो दो तरह सुनते हैं, एक तो साउंड के रूप में सुनते हैं और एक वॉइस के रूप में सुनते हैं। जब आप सुनते हैं कि आपसे क्या कहा गया और एक्शन लेते हैं तब आपके लिए साउंड नहीं है, वॉइस है। लेकिन आप आते हैं चर्च और 1.5 घंटे का साउंड सुनते हैं, जब भाई लोग एक इंस्ट्रूमेंट लगा के चिल्लाते हैं तो फिर आपको कोई फायदा नहीं देता है। लेकिन जब आपको एक्शन मिला देता है, ये क्या करने पर मजबूर करता है, कुछ निर्णय लेने पर मजबूर करता है, कुछ चीजें छोड़ने पर और कुछ नई चीजें पकड़ने पर मजबूर करता है, तब ये साउंड नहीं है, तब ये वॉइस ऑफ गॉड है। जब आपको इस बात पर लगाते हैं कि आपको क्या करना और क्या नहीं करना है, तब ये साउंड नहीं है, तब ये नॉइस नहीं है, तब ये वॉइस ऑफ गॉड है जो आखिरी दिनों में अभी सुनाई जा रही है। बाइबल बताते हैं शमूएल के दिनों में परमेश्वर का वचन दुर्लभ था, दर्शन गाहे बेगाहे मिलते थे, लेकिन परमेश्वर ने एक नबी को खड़ा किया। आज के दिन में परमेश्वर की प्योर वॉइस, जो रिजरेक्शन वॉइस है, जो जिसमें जीवन है, जिसमें हर एक चीज की सामर्थ्य है, जिसमें बदलने की सामर्थ्य बहुत कम है, क्योंकि हर जगह वचन में मिलावट कर दिया गया। और जैसे वचन मिलावट किया, वचन ने अपने असली अस्तित्व को खो दिया। जिसे पौलुस की बात कहनी पड़ी 2000 साल पहले भी कि हम उनमें से
इसका मतलब ये शुरू से काम कर रहा था। ये मिलावटी वचन अदन की वाटिका से आ गया था। परमेश्वर के उस वचन में कि बटके के वृक्ष के फल को ना खाना, उसने मिला दिया, निश्चय ना मरोगे, वो निश्चय को मिला दिया। और ये हम लोग के बहुत बड़ा निश्चय हो गया। शैतान के लिए संसार में बहुत बड़ी बात है निश्चय। वो परमेश्वर की वजह से ज्यादा बड़ी बात होगी तो शैतान उनसे कहता है। आमीन। आइए आगे पढ़े, बस 2-4 और गाएंगे। और जो सुनेंगे, यहाँ पर एक निश्चित बात है, आपको सुनना है। और जो सुनेंगे, मैं आपको आगे दिखाऊंगा कि कौन सुनेगा कौन नहीं सुनेगा, लेकिन पहले से कंप्लीट करते हैं। क्योंकि जिस रीति से पिता अपने आप में जीवन रखता है, उसी रीति से अपने पुत्र को भी। जो शब्दों में हम कहने जा रहे हैं कि वही परमेश्वर, जैसे पूरे में परमेश्वर ने बातें करी चैनल के थ्रू, भविष्यताओं के थ्रू, उसने अपनी वॉइस को शिफ्ट कर दिया पुत्र में। बाइबल के एक संदेश से इस बाइबल ने कम से कम 15 में से प्रचार किए, हियर में ही उसकी सुनो। और ये बहुत महत्वपूर्ण तरह से बाइबल ने समझाया। जब रूपांतर के पहाड़ पर परमेश्वर ने यीशु मसीह को अपना बारकोड सौंपा, एडॉप्शन रूप से उस चमकीले वस्त्र से पकड़ लिया और कहा इसकी सुनो, तो परमेश्वर अपने आप को शिफ्ट कर रहा था। परमेश्वर अपने आप को इन्वॉल्व कर रहा था किसमें? और परमेश्वर वाले में से, पिता वाले में से पुत्र में, इसकी सुनो। और बाइबल में एक और चीज कहते हैं, अगर उसकी सुनने के परमेश्वर कहता है तो जरूरी है कि वो कुछ बोले, तभी तो सुनेंगे आप, जब वो कुछ बोलेगा। और उसके बाद बोलने की बहुत सारी बातें। आमीन। इसकी सुनो, यानी कि अब आवाज जो परमेश्वर की थी, अब वो आवाज कहाँ आ गई? कहाँ आ गई? लेकिन वही आवाज पेंटेकोस्ट में फिर इन्वॉल्व हो गई। वही आवाज पेंटेकोस्ट फिर से अपने आप को शिफ्ट कर लिया। अब आवाज कहाँ चली गई? उसके जेलों में चली गई, उन 120 लोगों में चली गई। और कोई आश्चर्य नहीं कि पतरस से कह सकता उठ और चल फिर। कोई आश्चर्य नहीं कि पौलुस कहते हे तबीता उठ जा। ये आवाज क्या थी? ये वही आवाज जिस राजा को जिलाया, जिसने लंगड़ों को चलाया, वही आवाज अब जेलों में वही काम कर रही थी जो उस समय यीशु में कर रहा था। इंस्ट्रूमेंट अलग हो गए, फॉर्म बदल गया, लेकिन आवाज अभी भी नतीजे ला रही थी वो। और वही आवाज आज सुबह भी यहाँ पर है। आइए हम आगे थोड़ा सा आगे चले। पुत्र को भी यह अधिकार दिया है कि अपने आप में जीवन रखे। हाँ, अभी पिन पॉइंट पर आएंगे कि मैं जहाँ पहुँचना चाहता हूँ कि अपने आप में जीवन रखे। उसे न्याय करने का भी अधिकार दिया है। न्याय करने का भी अधिकार दिया गया है, इसलिए कि वह मनुष्य का पुत्र है। जी हाँ। इसमें अचंभा मत करो, इसमें अचंभा मत करो, क्योंकि वह समय आता है। फिर से यीशु मसीह इस बात को दोबारा दोहराया। वो समय को कोई अन्य स्वरूप नहीं सकता। और बल्कि मैं कहना चाहता हूँ कि वो समय अब यहाँ है। वो समय आता है कि जितने कब्रों में है, कब्रों में है। कब्रों का मतलब होता है कि अगर आप ये मत करें कब्रों में मुर्दे रहते हैं, वो दुष्टात्माग्रस्त व्यक्ति कब्रों में ही रहता था। चीजों को समझ लें यहाँ से। जितने कब्रों में वो दुष्टात्मा व्यक्ति जिंदा था, और कब्रों में आज बहुत से जिंदा लोग मेथोडिस्ट, बैप्टिस्ट, कैथोलिक, पेंटिकोस्टल, सीएनआई, एक्सवाईजेड चर्च कब्रों में रहते हैं। और हम उन्हीं कब्रों में से एक मुर्दा व्यक्ति थे। लेकिन अच्छी बात ये थी कि वचन के बीच में आते हम जीवित थे। हालत दुष्टात्मा से भरी हुई थी, गंदे जीवन था, सब कुछ वैसे ही उस व्यक्ति का था। लेकिन अच्छी बात ये थी कि यीशु ने अपना रूप चेंज किया और कब्रिस्तान में से होकर के जाने का निर्णय लिया। आपको मालूम मेथोडिस्ट में सिर्फ इसलिए गया कि आप वहां पर थे। वो हम जैसे मूर्ति पूजकों के परिवार में घर में सिर्फ इसलिए आया क्योंकि मैं वहां पर था। मुझे कैसरिया के देश से होकर के जाना जरूरी है। मुझे सामरियनों की आधे अधूरे यहूदी और जाति का मिक्स ब्रीड है, फिर भी मुझे जाना जरूरी है क्योंकि मेरा बीज वहां पर है। सोचिए वो आपसे कितना अधिक प्रेम करता है। वो उनमें से होकर के जाने के लिए तैयार है, जहां पर हर कोई गंदगी, व्यभिचार और हर तरह का पाप है, फिर भी आपके खातिर यीशु वहां से होकर के जाने के लिए तैयार होता है। हम बहुत से जगहों पर से जानते हैं कि वहां पर वो फलाना व्यक्ति रहता है, फलाना ये रहता है, अवॉइड कर देते, लेकिन यीशु नहीं। वो हमारी खातिर जगत में ही आगे जो पापी है। सुनिए, मृतक जो कब्रों में है, सुनकर निकल, ये भविष्य की वाणी, निकल आएंगे। क्या आपने इस आवाज को सुना? आज से 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 40 साल, जब भी आप मैसेज में आए, जब आपने उस मैसेज को सुना, ये प्रचारक की आवाज ही आपके घर आया था, ये उसकी आवाज नहीं थी।
ये परमेश्वर की आवाज थी जो उस व्यक्ति में से हो करके बजा। बाबा ने जब कहा ये टेप सुदूर अफ्रीका के जंगलों में जाएंगे, तो मैं सोचता हूँ उन जंगलों में तो ऐसे ऐसे जगह है जहाँ पर सूर्य का प्रकाश भी जमीन पर नहीं पहुंचा है, तो इलेक्ट्रिसिटी कैसे पहुंच जाएगी? आज जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुंचेगी तो टेप कैसे बच जाएगा? लेकिन फिर भी बजेगा। टेप का बजने का मतलब वो इलेक्ट्रॉनिक टेप का बजना नहीं, वो टेप के बाद मुझ में होकर के आप में होकर के वहां पर बजेगी, वही बात बोलेगी जो टेप में बोला गया है। इस तरीके से टेप आपके थ्रू बजेगा वहां पर, और जब टेप बजा आप निकल आए। क्यों? उस टेप में विलियम ब्रैनम की आवाज नहीं थी, उस टेप में आवाज थी परमेश्वर की। इसमें संदेह नहीं, इट्स गॉड्स वॉइस रिकॉर्डिंग। हालेलुया। क्या कौन सी रिकॉर्डिंग है? ये इत्तेफाक है क्या किसी ने लिख दिया उस पर? यीशु मसीह यहूदी के लिए इत्तेफाक करके लिखा गया? तुम मिटाना भी चाहोगे, बदलवाना भी चाहोगे, अल्टर भी करना चाहोगे, राजा कहता है जो लिख दिया सो लिख दिया। कोई भी आ जाए कह दे ऐसा नहीं है, यहाँ पर लिखा हुआ है। ये परमेश्वर की आवाज की रिकॉर्डिंग है जिसको हम सुनते हैं टेप्स और बुक्स में। और अगर किसी मनुष्य प्रचारक की आ जाती है और ज्यादा कुछ नहीं है, वही परमेश्वर की आवाज। सुनिए फाइनल करते हैं, जिन्होंने भलाई की है। ठीक है, यहाँ पर आवाज आ जाती है, किसकी आवाज है? पुनरुत्थान की आवाज है। लेकिन सारी सात कलीसिया कालों की जब आवाज एक आवाज बनती है, अब इसको इससे समझिए। लूका 24 इसके अगर आप 46 से आगे पढ़ेंगे, मैं नहीं चाहता पढ़े, आप बस नोट करना, घर में पढ़िएगा इसे। तो यीशु मसीह का आवाज से जितनी बातें नबियों की किताब में, भविष्यवक्ताओं के भजन की किताब में लिखे, मेरे मिशन पूरी हो। तो शब्दों में की जितनी बातें पुराने नियम में थी, इस एक व्यक्ति यीशु मसीह में क्या हो गई? संग्रहित हो गई, जमा हो गई। ये सारे नबियों की एक आवाज बन गया। तुम सुन चुके हो सारे नबियों की, सारे 4 सालों की भविष्यवक्ताओं की सारी आवाज जो अलग अलग समय, अलग अलग जनरेशन में थी, वो एक आवाज बन गई, यीशु मसीह की आवाज, जो कि परमेश्वर की आवाज थी। और जब उसे एक आवाज ने कहा लाजर बाहर आ जाए, लाजर बाहर आ गया। जब उसे एक आवाज ने कहा तू चल, फिर तो बात होने लगी। जब उसे एक आवाज ने कहा तुझ पर फल ना लगे, तो बात हो गई। क्योंकि सारी आवाजें एक आवाज, इसे बाइबल कहते हैं सारे 7 कलीसिया काल परमेश्वर की आवाज है। क्योंकि सारे सोने की 7 गिनतियों में मनुष्य का पुत्र सीखा व्यक्ति चल और फिर रहा है, और ये सारी 7 आवाज अब दुल्हन के अंदर में एक आवाज बनती है, जो कि पुनरुत्थान की आवाज है। और लोग इस आवाज के लिए कहते हैं नहीं मुझे नहीं सुनना चाहिए। तो परमेश्वर की आवाज कैसे सुनेंगे? वो टेप चलाएंगे, लेकिन ये वो तरीका नहीं है। इसके लिए नबी ने इसकी बाइबल सिखा दी। आइए प्रकाशित 10:9 से लेकर 10:8 तक, ठीक है, जैसा कि वहां पर लिखा हुआ। ध्यान सुनिएगा, वहां पर पहले गर्जनाएं हुई थी, उसके बाद उन्हें लिखने के लिए मना कर दिया, बोलने के लिए मना नहीं किया गया था। कितनी अच्छी बात है। यानी यूहन्ना बोल सकता था, यानी यूहन्ना अपने लोगों को बता सकता था कि वो क्या थे। इसका अर्थ यह कि बाइबल ने वैसे में कहा कि लिखे नहीं है, लेकिन बाइबल ने अपने लोगों को बताया है। हालेलुया। मुझे नहीं मालूम ये बात में कितना सत्यता है, लेकिन ये बताया गया कि एक बार जब बाइबल अपने फैमिली के साथ शायद सिरवानो के वो समय प्रचार करके जा रहे थे, उनके बच्चे रेबेका स्मिथ और बिली पॉल, जोसेफ ब्रनम तो खैर बहुत छोटे थे, लेकिन बिली पॉल और रेबेका स्मिथ, रेबेका ब्रनम वहां पर थी, शादी अभी नहीं हुई थी। तब उन्होंने पूछा कि पापा ये गर्जनाएं क्या है जिसका प्रचार कर रहे हैं आज पर? बाइबल कहते हैं गर्जनाएं कुछ और नहीं, ये 7 कलीसिया की 7 आवाजें हैं। लिखा नहीं गया, लेकिन बोलने के बाद किया। आमीन। सब बाइबल हम सब कहते सुनिए 7वीं आयत 10वें अध्याय की। वरन 7वें स्वर्गदूत के कब? वरन 7वें स्वर्गदूत के शब्द, यहाँ पर शब्द है, यहाँ पर वॉइस है, नॉइस नहीं है, शब्द है। और जब वो चिल्लाए तो गर्जन के 7 शब्द हुए। गर्जन और शब्द अलग चीजें हैं। इसीलिए मेरा विषय क्या है, बाइबल का विषय क्या है? परमेश्वर की आवाज, शब्द। शब्द एक मैसेज होता है, एक वाक्य होता है, एक समझी, एक भाषा की जिस भाषा का जो व्याख्या क्या है, हम जिससे एक दूसरे को अपना संदेश आदान प्रदान कर सकते, यही भाषा, यही शब्द है। आप आवाज करते रहिए तो उससे कुछ नहीं होगा। हालांकि हो सकता है कि आप आवाज में कोड डिकोड कर लें, कुछ कोडिंग 3 बार ठक ठक करें तो उसका ये मतलब होगा 4, वो अलग चीज है। लेकिन उसके शब्द देने के दिनों में अब उसे सब 7वां तो शब्द कब देगा? पहले युग में, दूसरे युग में, चौथे युग में, छठे में नहीं, 7वां तो 7वें में देगा।
वरन उसके शब्द देने के दिनों में, फिर से पढ़िए, वरन सातवें स्वर्गदूत, कौन सा स्वर्गदूत है ये? सातवां स्वर्गदूत। ये छठा पांचवा या पहला या दूसरा नहीं है, ये सातवां। नाम सभी जानते हैं, मैसेज बिलीवर होने नाते, मैसेज पढ़ने नाते, बिलीव करने नाते, ये सातवां दूत कोई और नहीं है, ये विलियम बर्नम है। तो हम ये कह सकते हैं वरन विलियम बर्नम के दिनों में या एलिया के दिनों में, चलिए बाइबल की ही बात करते हैं, वरन सातवें स्वर्गदूत के शब्द, फिर से रिमाइंड करिए, शब्द देने के दिनों में, जब वह तुरई फूंकने पर अब देखिए तुरई, यहाँ पर तुरई की मतलब साउंडिंग, यानी कि लोगों के लिए एक साउंड की तरीका होगा। बाइबल हम यह भी सिखाती है कि जो तुरई का जो शब्द होता है, साउंड होता है, उसमें एक मैसेज छिपा होता है कि किस प्रकार की तुरई फूकी है, उसका क्या अर्थ होगा। इसीलिए पौलुस कहता है अगर तुरई का शब्द साफ ना हो, तुरई तो साउंड निकालती है, लेकिन शब्द को जो एक्सपर्ट होते हैं वो समझते हैं कि शब्द का, इस साउंड के पीछे शब्द क्या, मैसेज क्या आ रहा है, हमें जमा होना है या तलवार निकालनी है। वरन सातवें स्वर्गदूत के शब्द देने के दिनों में जब वो तुरई फूंकने पर होगा, तब परमेश्वर का गुप्त मनोरथ, वो मिस्ट्री ऑफ गॉड, एक ही मिस्ट्री है, मिस्ट्रीज नहीं है यहाँ पर, जैसा कि बहुत से लोग सिखाते हैं, एक ही मिस्ट्री है, क्राइस्ट इज द मिस्ट्री, ऑल द मिस्ट्रीज हाइड इन क्राइस्ट। सारे भेद मसीह में, जो कि एक भेद है, परमेश्वर का भेद है, क्राइस्ट इज द मिस्ट्री ऑफ गॉड, मसीह परमेश्वर का भेद है। और इसी मसीह में सारे भेद, चाहे वो विवाह तलाक का भेद हो, और चाहे सर्ववंश का भेद हो, चाहे एक परमेश्वर का भेद हो, चाहे नई देह का भेद हो, चाहे पुत्रत्व के अधिकार का भेद हो, चाहे संसिद्ध का भेद हो, चाहे जो भी भेद हो, इस सारे भेद, इस भेद यीशु मसीह के, तब परमेश्वर का गुप्त मनोरथ किसके द्वारा, उस सुसमाचार के द्वारा। आप वापस कंपैरिजन करें इब्रानी में एक जो उसने दास निश्चयताओं को दिया इन पास्ट, यानी कि सारा का सारा पैटर्न, सारी की सारी जवाबदेही, सारा का सारा कार्य किसी एक बात के तहत चल रहा था, और वो ये था कि मसीह की दुल्हन को वापस लाया जाए, कि हमें फिर से अदन में स्टैब्लिश किया जाए, हमें फिर एडनिक कंडीशन में बहाल किया जाए। ये सारी एक ही बात थी, और ये सारी चीजें बीच में घटी, चाहे वो सर्वस का और चाहे तमाम तरह की बातें, ये बस समय की मांग थी, ये जरूरत थी, ये समय बीतता गया, घटनाएं घटित होती गई, ये चीजें होती गई, लेकिन सारी बातों के पीछे एक ही मकसद था कि हम फिर से उस स्थिति को प्राप्त करें, इसके लिए हमें तब परमेश्वर का गुप्त मनोरथ सुसमाचार के अनुसार सिद्धांत विचारों को दिया पूरा हो। अब यहाँ पर आता है परमेश्वर की आवाज आखिरी दिनों में। बिलीवर के पास जो है, इसलिए एक तरह से कह रहा हूँ, वो बिलीव करते बाइबल में क्या कहा, वो बिलीव करते बाइबल में क्या लिखा, बिलीव करते दूसरे प्रसार, लेकिन जब बात आती है अंतिम दिनों में जो आखिरी आवाज परमेश्वर की निकली, जो गर्जनाओं के रूप में थी, तो उसका बिलीव नहीं हो, यही तो आखिरी बात थी। वो ऐसे बड़े शब्द से चिल्लाए जिससे सिंह, और जब वो चिल्लाए तो गर्जन के साथ साथ, ये है गॉड्स वॉइस, ये है परमेश्वर की आवाज। कब? सबसे आखिरी मोमेंट में, सबसे आखिरी दिन में, सबसे आखिरी युग के लोगों के लिए। किस लिए? ताकि परमेश्वर का गुप्त मनोरथ, जो शब्दों में कि परमेश्वर के गुप्त मनोरथ तो पूरे होने के लिए इन 7 घटनाओं का प्रकटीकरण जाना रिवील होना जरूरी है। आमीन। ना सुना, आज हम नबी के आज हम हर तरह की आवाज के ओर कान लगा रहे हैं, चाहे वो बुलेटिन मैसेज की बात हो, चाहे वो मेडिकल साइंस की बात हो, चाहे पॉलिटिक्स की आवाज हो, और हर तरह की आवाज हमारे कानों को क्या कर रही है, डिस्टर्ब कर रही है। लेकिन अभी की जरूरत तो यह है कि हम हर तरफ की आवाज की कान फेर करके परमेश्वर के वचन की ओर कान लगाएं। आमीन आमीन। क्योंकि जो सुनेंगे वे जिएंगे। सुनने के लिए आपको क्या करना पड़ता, सिर्फ आवाज जानना नहीं है। आपको आखिर पंच देता हूं ताकि आप समझ जाए। यूहन्ना का सुसमाचार 8 अध्याय 43 वचन, जॉन चैप्टर 8 वर्स 43, लास्ट पंच है। इसे अगर आप समझ जाएंगे मैसेज क्लियर हो जाएगा। तो मेरी बात क्यों नहीं समझते? किससे बात कर रहा है वो उस समय के स्कॉलर से बात कर रहा है, वे जो अपने आप के दावा करते हैं बाइबल को बेहतर जानते हैं हमसे। और आज मैं उन लोगों से बात कर रहा हूं जो मैसेज के जायंट्स हैं और सोचते हैं कि वो बहुत ज्यादा जानते हैं, और जब तक वो किसी चीज को वेरीफाई नहीं करेंगे कोई चीज सही नहीं हो सकती। अगर मैं कहीं गर्जनाएं हैं तो ठीक है, उन्होंने वेरीफाई कर दिया,
लेकिन परमेश्वर को अपने वचन की वेरिफिकेशन के लिए किसी पास्टर की प्रचारक की जरूरत नहीं है। बाइबल कहती है उसका प्रैक्टिकल उसका अनुवाद है। उन्होंने कहा लेट देयर बी लाइट, लाइट हो गई, ये अनुवाद था। कोई यहाँ पर ही जाकर कहना बताए कि जब परमेश्वर का उजियारा हो तो उसका ये अर्थ है। कोई ये ना बताए कि उसने कहा कि कुंवारी गर्भवती होगी तो भाई उसका अर्थ यह था। हाँ, अगर पवित्र जीवन में यीशु मसीह को रिप्रेजेंट करते हैं इसका अर्थ होगा, नहीं कहता नहीं, ये अनुवाद नहीं है। जो कह रहा है वो होना ही अनुवाद है। सो हमें किसी वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं कि आप बताएं कि गजना ये है तब बिलीव करेंगे। परमेश्वर का प्रकटीकरण ही परमेश्वर का अनुवाद है। सुनिए, तुम मेरी बात क्यों नहीं समझते? हाँ, इसलिए देखिए क्यों नहीं समझते, इसलिए कि मेरा वचन सुन नहीं सकते। फिर से पढ़िए, तुम मेरी बात क्यों नहीं समझते? इसलिए कि मेरा वचन सुन नहीं सकते। क्या सच में उनकी व्यवस्था नहीं है? उन्होंने वो हेयरिंग मशीन बनी हुई थी, लेकिन वो सुन सकते थे। उन्होंने एक बार कहा हमने आप सुना है परमेश्वर की निंदा कर रहा है, ये वो सुन सकते थे। समाचार में आगे आगे पढ़ लेंगे। हमने उन्होंने कहा हमें अब किसी गवाही की जरूरत नहीं, हमने आप भी सुना ये क्या कह रहा है। That's mean, वे सुन सकते थे। क्या सुन सकते थे? वे बातें जो लाभकारी नहीं, वे बातें जो उनके जीवन को नहीं बचाएंगी, वे बातें जिनसे न जीवन में कोई लेन देन, वे सुन सकते थे। लेकिन इसलिए तुम मेरा वचन क्यों नहीं समझ सकते? क्योंकि तुम उसे सुन नहीं सकते। और यहाँ पर मैंने क्लियर कर दिया कि उनके पास सुनने के अच्छी खासे काम थे, लेकिन ये वो नहीं सुन सकते जो यीशु कहता है। वो जो तुम्हें जीवन दे सकता है, वो जो तुम्हें चंगाई कर सकता है, वो जो तुम्हारे जीवन को परिवर्तित कर सकता है, तुम वो नहीं सुन सकते। तुम तुम्हारे लोगों से एक दूसरे की बुराई तो सुन सकते हैं, लेकिन तुम परमेश्वर का वचन नहीं सुन सकते। एक बार फिर से पढ़ना चाहेंगे, मुझे माफ करें इसके लिए। तुम मेरी बात क्यों नहीं समझते? तुम मेरी बात क्यों नहीं समझते? समझने के लिए सुनना जरूरी होता है। इसलिए कि मेरा वचन सुन नहीं सकते। क्योंकि मेरा वचन सुन नहीं सकते। हाँ, तुम अपने पिता हाँ, शैतान से हो, और वही जो सुन नहीं सकते। परमेश्वर की आवाज अंतिम दिनों में सिर्फ वो सुन सकते हैं जिनके पास परमेश्वर ने सुनने के कान दिए। समझो जिनके कानों पर पवित्र आत्मा की अनुमति दी, वे जानते हैं कि क्या कहा जा रहा है। इसलिए आमोस नबी की किताब बताता है कि वो अकाल दूध, वो अकाल रोटी और पानी का नहीं होगा, वो तो अकाल परमेश्वर के वचन के सुनने वालों का होगा। लोग पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण का चक्कर लगाएंगे, लोग समुद्र से समुद्र तक फिरेंगे, लेकिन ये उन्हें नहीं मिलेगा। मैं आपको ले जाना चाहता हूँ एक जगह पर। प्रकाशित वक्त में अगर आप जाएंगे तीसरी मोड़ और चौथी मोड़ के बीच में, मेरे पास समय होता मैं इस छठी मोड़ से आपके लिए पढ़ के दिखाता, लेकिन अब यकीन करो मैं बता रहा हूँ। अगर आप जाकर के तीसरी मोड़ जब खुलती है तो पर शैतान को डांटा जाता है, और पर तेल की और दाखरस की और जौ की हानि मत करना। परमेश्वर ने थोड़े से लोगों के लिए अपना वचन अभी बचा के रखा हुआ है। लेकिन जब चौथी मोड़ खोली जाती है वहां पर मरी और अकाल और मृत्यु आ जाता है, और ये अकाल पृथ्वी पर बढ़ रहा है। ये अभी है इस समय। आप पंजाब जाओ, बड़े बड़े चर्च में 5-5 लाख की भीड़ आती है, वे क्या सुनने आते हैं? मिस्टर अंकुर नाना की भविष्यवाणी, हमारे बारे में कुछ तो पादरी जी बोल रहे। लेकिन अगर हम जाओ वचन प्रचार करो, एक न्याय का वचन प्रचार करो, आने वाले तूफान का वचन प्रचार करो, उद्धार का वचन प्रचार करो, मुश्किल से 2-4 चेयर पर आपको लोग बैठे मिलेंगे, ऐसे सुन नहीं सकते। वो उनको अच्छा बाइबल कहती है अपना मन कथा कहानियों पर लगाएंगे। वे कथा कहानी सुनना तो पसंद करेंगे, वो व्हाट्सएप और फेसबुक पर तो चक्कर करना पसंद करेंगे, वे मतलब की बातों को तो कोड करेंगे जिसका कोई अर्थ नहीं है। ये सिर्फ ये दिखाता है कि आप किस माहौल में रह रहे हैं। आपकी बड़ी बड़ी स्लोगन शेयर करना दिखाना सिर्फ ये दिखाता है आप किस माहौल में रह रहे हैं, किस प्रकार का एनवायरनमेंट आपके चारों तरफ है, किस प्रकार के माहौल में आप जी रहे हैं। क्योंकि जैसा हम उस माहौल में तो वैसे मिले नहीं। सवाल कहते हैं उसने डांटा शैतान को कि ताकत और जौ और तेल और उसकी प्रकाशन की हानि, क्योंकि चौथी मोड़ जब खुलती तब अकाल आ जाता। फिजिकली या स्पिरिचुअली अकाल चल रहा है, लेकिन बहुत समय जल्दी ही ये अकाल वास्तव में आने वाला है। लेकिन इससे पहले कि वो आए, ये वाला जो चल रहा है, इसमें अपने आप से पूछिए क्या आपको परमेश्वर के वचन सुनना अच्छा लगता है? आमीन आमीन। क्योंकि उस समय पर रोटी का अकाल नहीं, समय अभी भी रोटी बहुत है पृथ्वी पर। हमारे देश में आप उठाकर पढ़िए, जाने कितने करोड़ टन गेहूं का भंडारण किया हुआ है। बहुत बहुत हमारे पास कई पुस्तकें खाली हैं।
पानी बहुत हमारे पास, हम समुद्र को पानी के कलसी और निकाल करके हम उसको पीने लायक बना लेंगे। अरेबियन कंट्री में ये हो भी रहा है, क्योंकि जो अपराध है परमेश्वर की वचन को सुना, क्योंकि ये लोगों को परेशान करता है। ये लोगों के लाइफ में जो कंफर्ट जी रहे हैं उसमें डिस्टर्बेंस लेकर के पहले सप्ताह में से बात की थी, लेकिन एक चीज बताऊं, परमेश्वर का वचन बताता है उसके मार्ग में चलना आसान नहीं है। वो कैसा मार्ग है? सकरा। आगे कैसा मार्ग है? परेशानी और परीक्षाओं से भरा हुआ। अगर मैं कहूँ आप इस चर्च में थोड़ा चक्कर लगाइए, चलिए आप इस चर्च में हाथ बंद करके चल सकते हैं, आप जाइए मॉर्निंग वॉक करिए, आप इस फील्ड में जाइए, आप आराम से हाथ पीछे करके चक्कर काट सकते, घूम सकते हैं। लेकिन मैं कहूँ वहाँ पर एक लगभग बस 1 फीट चौड़ा एक पटरा देता हूँ, आप उसमें चलिए, क्या आप अभी वैसे चलिए? आप अभी आपको ध्यान से बहुत नहीं, और अगर वो किसी ऊंचाई पर हो तब तो बहुत ही आने क्या आप नहीं लगते कि मसीह मार्ग ऐसे है? फिर भी हम बेपरवाह क्यों चल रहे हैं? समझिए, फिर भी आंखें बंद करके हाथ को पीछे, जैसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। क्या फर्क पड़ता है? पानी में बोला इससे क्या फर्क पड़ता है? जैसे कि हम बेपरवाह चल रहे हैं, ये दिखाता है कि आप सत्य मार्ग पर नहीं चल रहे। अगर आप बेपरवाह लापरवाह चल रहे, दिखाते कि आप सत्य मार्ग पर, यीशु मसीह के मार्ग पर नहीं चल रहे। यीशु मसीह के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति तो हर समय चौकन्ना रहता है, हर समय तो केयरफुल रहता है। बाइबल कहती है सावधान रहो, बी केयरफुल, शैतान इस फिराक में है कि किसे पाए। और सिर्फ इससे पता चलता है कि हम परमेश्वर की आवाज नहीं सुन रहे, हम किसी और आवाज पर कान लगा रहे हैं। लेकिन बाइबल कहती है संसार और संसार की बातों पर मन लगाना तो मृत्यु है। वे कथा कहानी पर मन लगाएंगे और अपने कान को उस सत्य की ओर से क्या कर देंगे? फेर देंगे। प्रभु का धन्यवाद, हमारे पास अभी भी वो कान है और उन सत्य के वचनों को सुनने की हिम्मत है जो हमें शायद थोड़ी देर में परेशान करती, दुखी करती हो और ये टारगेट करते हमारे लिए बोला गया, लेकिन फिर भी हम इस बात के तैयार, यस लॉर्ड, हम ये हूँ मैं, लेकिन ठीक होना चाहता हूँ। परमेश्वर के पास अभी आपके लिए सोल्यूशन है, मेडिसिन है, रेमेडी है उसके पास। कितने लोग लेना चाहते हैं? सर को झुकाएंगे और थोड़ी देर अपने आप से बातें करें, अपने आप से पूछिए